सब कैसे हो? सबके सब आ गए हैं बच्चे। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा जनता है। ये तो मैं नीचे स्क्रॉल ही करता जा रहा हूँ, बच्चे ज्वाइन। ग्रेट। काफी सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, चाहे आपका एजुकेशन लोन हो गया, चाहे आपका सोलोप्रेन्योरशिप हो गया, चाहे कॉलेज के अंदर हमें ये जो 4 साल हैं इनके अंदर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हमें मिलने वाली हैं, एजुकेशन लोन, जितनी भी चीजें हैं। राइट, जितना ज्ञान मैं दे सकता हूँ 1-2 घंटे में उतना दे रहे होंगे। राइट, एक लाइव सेशन है। जैसे ही सेशन खत्म होगा यार, उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठूंगा जहां पे आपके डाउट्स ले रहा हूँ। राइट, तो अभी इतने सारे आप बच्चे हो, ठीक है, भीड़ बहुत ज्यादा है। 2 घंटे बाद आप में से काफी लोगों के काफी डाउट अपने आप पहले ही सॉल्व हो चुके होंगे, और जो बच्चे डाउट पूछ रहे होंगे उनको कॉलेजेस वगैरह के बीच में कुछ डाउट वगैरह होगा। राइट, तो वो मैं तब आपका सॉल्व कर रहा हूँगा। आप में से काफ़ी बच्चे यहाँ पे रिविजथॉन के लिए भी हैं, जो मैंने बताया था कि 7 दिन आपकी रिवीजन के लिए एक होने वाली है रिविजथॉन। और आपके जो टेस्ट हैं उनके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँगा। राइट, और ग्रेट, वेट कर ले 1 मिनट सभी बच्चों का। मैं वेट कर लेता हूँ, वरना मैं स्टार्ट, मेरे को लग रहा है अभी काफ़ी बच्चों के पास जस्ट नोटिफिकेशन पहुंची होगी, तो उनका थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लिया जाता है। ठीक है, और बताओ, हाउस द एनर्जी, हाउस द एनर्जी। मैं रिविजथॉन की यार लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं पिन कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत हैं सिर्फ 15 सेकंड के लिए अपने कमेंट्स रोक देंगे, जिससे कि मैं कमेंट करके उसे पिन कर दूं। आप ही में से कुछ बच्चों के लिए वो लिंक होगी, आप चाहें तो अपना रिवाइज कर सकते हैं। राइट, ओके, 15 सेकंड के लिए बस आप अपना, क्या दिख रही है वो आपको? ओके, मैंने पिन कर दिया ये। ठीक है, ये रिविजथॉन के लिए है। वो बच्चे जो कि सिर्फ इसी चीज के लिए आए थे, इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और जा सकते हैं। अब बात हो रही होगी कॉलेज बच्चों के साथ। ठीक है, तो जनाब एक दुविधा होती है, काफी बच्चों ने जो पूछा, आज के दिन क्या है यार, एजुकेशन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, स्पेशली जब हम अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं। तो आपके जितने भी डाउट हैं, राइट, कि भैया अगर मेरा 25 लाख रुपए की फीस है तो क्या मुझे लोन मिल जाएगा? हाँ जी, मिल जाएगा। कैसे मिल रहा होगा, आज हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। स्टार्ट करें? एनर्जी पूरी है? कर दो शुरू फिर। चलो ग्रेट देन। सो मैंने कहा यार देख, अगर हमें सबसे पहले एजुकेशन लोन चाहिए तो कुछ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आपका इंडियन होना जरूरी है। राइट, एक एज बैरियर होता है कि अगर आप 16 से 35-36 साल के बीच में हो तो आपका एजुकेशन लोन मिल जाता है, जो कि आप सब हो। ग्रेट ग्रेट। आप इसे तभी ले सकते हो जब आपका एडमिशन हो चुका है। चीज समझ हो रही है कि आपको कॉलेज ने एडमिशन दे दिया है, कि आपकी सीट पक्की कर दी है। सीट पक्की हो गई है, आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में गए, उन्होंने कुछ कट ऑफ वगैरह निकाली, आपने कहा मेरा इस कट ऑफ में नाम आता है, आप मेरी सीट रिजर्व कर ले। तो आप 2-3 बार जाते हो यार। जो लास्ट विजिट होती है कॉलेज की, वो होती है फीस के लिए। तो एक बार आपकी सारी कंफर्मेशन हो गई एडमिशन से रिगार्डिंग, तो हम बैंक के पास जाते हैं, अपनी एडमिशन स्लिप दिखाते हैं, और उसके बाद हमारा लोन सैंक्शन होता है। क्या फील आ गई हमें? तो पहले एडमिशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको लोन मिल रहा होता है। कोई मिनिमम परसेंटेज बार नहीं है यार, कि जिस बच्चे के बोर्ड एग्जाम में 85% आए थे या उससे ऊपर आए थे उसी को लोन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके जैसे भी नंबर रहे हैं आपको मिल जाते हैं। पर भैया मेरी तो बहुत अच्छी रैंक आ रही है जेई के अंदर, या मैंने तो बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर लेके आया, तो क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? मैंने कहा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप टॉप कॉलेजेस के अंदर अपनी जगह बचा लेते हो, चाहे आईआईटीज हो गई, एनआईटीज हो गई, ट्रिपल आईटीज हो गई, बिट्स पिलानी हो गया, या आपके डीयू के जो टॉप कॉलेजेस हो गए, इन सब के अंदर हमें इजीली लोन मिल जाता है, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, जो कि मैं आपको आगे बता भी रहा हूँगा। राइट, क्या आवाज में एको आ रहा है? मेरे पास एक एक्सटर्नल माइक है, पर उसे जोड़ने में फिर मेरे को लग जाएंगे 2 मिनट, मतलब वेट करना पड़ेगा फिर आपको। यूजुअली चल जाता है, थोड़ा बहुत है तो मैं, नहीं ना, नहीं, बहुत बढ़िया। अब यार किस किस को लोन मिल जाता है ये? मैंने कहा यार सबको मिल जाता है। ठीक है, चाहे आपका जनरल डिग्री कोर्स हो, चाहे आपका प्रोफेशनल डिग्री कोर्स हो। जनरल डिग्री कोर्स समझते हो, जो आपको डीयू में 3 साल की डिग्री मिलती है, उन सबको जनरल बोलते हैं, कि भाई फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, इन सबको जनरल बोला जाता है। प्रोफेशनल बोला जाता है जैसे आपकी मेडिकल की डिग्री हो गई या इंजीनियरिंग की डिग्री हो गई, जिनसे इमीडिएट जॉब मिलती है आपको। क्या फील आ रही है? एक यहाँ पे छोटी सी टिप और दे देता हूँ।
अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो लोन ज़्यादा इजीली मिल जाता है, क्योंकि उनके बाद यार आपकी जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है और बैंक कहता है कि ठीक है यार, कल कोई नौकरी करेगा तो नौकरी मिलने के चांस भी ज़्यादा हैं, तो मेरे को पैसे वापस देने के चांस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, फील आ रही? इनफैक्ट आपके यार काफ़ी सारे वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं, अगर आप पूछ रहे हैं तो उनमें भी लोन मिल जाता है, पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। बैंक अगर आपकी प्रोफेशनल डिग्री है इजीली मिलता है, जनरल डिग्री है तो भी मिल जाता है, क्योंकि जनरल डिग्री का अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू प्रोफेशनल डिग्री। ग्रेट। तो चाहे आपका प्रोफेशनल हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप बात कर रहे हों, चाहे आपके कॉमर्स वाले बच्चों के कोर्सेज हों, ठीक है, इन सब में आपको मिल रहा होगा। अब आपको मिलेगा क्या क्या उस एजुकेशन लोन के अंदर, इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा जनाब, आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो फीस है, ट्यूशन फीस, वो पूरी होगी। हॉस्टल फीस और मेस फीस जो होती है वो पूरी हो रही होगी। आप बुक्स के ऊपर जो पैसे खर्च करते हो, यूनिफॉर्म, भैया कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म होती है। मैंने कहा साउथ में कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म भी चलती है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके यूनिफॉर्म के पैसे भी कवर हो रहे होते हैं। और आपके जो बाकी एसेंशियल कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, एसेंशियल इक्विपमेंट का मतलब समझ गए? तो भाई मेरे को लैपटॉप की जरूरत है, मैं एक इंजीनियर हूं, तो मेरे को लैपटॉप का पैसा चाहिए। ग्रेट। क्या कह रहे हो? नेहा को घुमाने के खर्चे? नहीं, वो नहीं है, लिविंग एक्सपेंसेस को कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंसेस आपके कवर होते हैं। भैया ट्रैवल एक्सपेंस, मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, उसमें क्या ट्रैवल? मान लो यार आपका कुछ इस टाइप का कोर्स है जहां पे आप 2 साल कॉलेज में हो और 2 साल किसी फॉरेन कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो। ऐसे काफी सारे यार कॉलेज यूनिवर्सिटीज ने आजकल कोर्स निकाल रखे, 2 साल इंडिया में पढ़ेगा, 2 साल बाहर पढ़ेगा। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका जो खर्चा आता है आने जाने का, फ्लाइट वगैरह का, वो भी कवर होता है इसके अंदर। ठीक है, परचेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह ये बता दिया है। अब एक चीज यार नीचे ध्यान रखें, ये पूरा स्पॉन्सर्ड नहीं होता। पूरा स्पॉन्सर्ड नहीं होता भैया, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा जनाब अगर आपकी फीस 4 लाख से कम है, कि बैंक आपको बोलता है अच्छा आपको 100 रुपए का लोन चाहिए, वो बोलेगा यार 5% मार्जिन है। 5% मार्जिन का मतलब है कि 5 रुपए तो यार आप जुगाड़ो, 95 रुपीज बैंक आपको दे देगा। चीज समझ में आई? क्या लैग हो रहे थोड़ा बहुत? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बहुत सर्वर बैठा दिया क्या हमने? नहीं। तो मैंने कहा ओके, मार्जिन का मतलब हमें समझ में आ गया यार। जैसे आप कल को हाउस लोन भी लेते हो, कार लोन भी लेते हो, तो सबके ऊपर अपने अपने मार्जिन होते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर भी। ठीक है, 15% मार्जिन का मतलब क्या है कि भैया अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 15 लाख का जुगाड़ आप करो और 85 लैक्स का आपको लोन मिल जाएगा। राइट, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर आपका 4 लाख से कम फीस है तब तो यार मार्जिन है जीरो, मतलब कि बैंक आपको टोटल लोन दे देगा। 4 लाख से अमाउंट पे जो भी है पूरा मिल जाएगा। अगर 4 लाख से ऊपर का अमाउंट है तब क्या होता है? तब आपको 5% मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, फील आ रही है? इन केस अगर आप अब्रॉड जा रहे हो कि नहीं भाई हम तो विदेश जाएंगे पढ़ने, तो सरकार कहती है अच्छा विदेश जा रहे हो तो 15% मार्जिन लगेगा। फील आ गई हमें? ग्रेट। दिस मार्जिन हैज टू बी अरेंज्ड बाय पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। दो टाइप के एजुकेशन लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन किसको बोलते हैं? बेसिकली लोन यार या तो आपको गवर्नमेंट बैंक दे सकते हैं, ठीक है, या आपको प्राइवेट बैंक दे सकते हैं। फील आ रही है हमें? मैंने कहा हाँ जी। अब गवर्नमेंट बैंक है तो क्या, वहां पे क्या होता है यार, आपके लोअर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। ठीक है, चांस ऑफ अप्रूवल थोड़े ज्यादा होते हैं, लॉन्गर पेमेंट पीरियड आपको दिया जाता है, पेरेंटल इनकम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एक सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करूं आपको। मैंने कहा यार जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको बाद में कुछ वैल्यूज भी बता रहा हूँ कि कितना अमाउंट आपको मिलता है। जब हम लोन की बात करते हैं तो कहीं 50,000 से लेके अप टू 70 to 75 लाख तक का आपको लोन सैंक्शन हो सकता है। पर यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सरकारी जो बैंक हैं वो कम पैसा देते हैं। सरकारी जो बैंक है वो कम पैसा देते हैं, कम लोन देते हैं। ठीक है, वापस पे करने के लिए, रीपे करने के लिए आपको 12 से 15 साल का समय दिया जाता है। 12 से 15 साल एक्सक्लूडिंग कोर्स ड्यूरेशन, एक्सक्लूडिंग कोर्स ड्यूरेशन।
भैया बोलना क्या चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, मान लो आप इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर जाते हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो 4 साल की है? आप 0th ईयर में घुसे और 4th ईयर में ग्रेजुएट हुए। अब क्या 4th ईयर से निकलते ही आपको जॉब मिल जाएगी? मैंने कहा जरूरी नहीं है। अगर अच्छा कॉलेज है तो कॉलेज के अंदर मिल जाएगी, बाकी आपको बैंक है ना 6 महीने से लेके 1 साल का समय और देता है जॉब ढूंढने के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है आपका 4.5 से 5 साल का, इंजीनियरिंग के केस में मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं रीपेमेंट हॉलीडे। रीपेमेंट हॉलीडे। भैया इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इस 5 साल के दौरान आपको बैंक को ईएमआई नहीं देनी है। मतलब आपने लोन ले लिया है पर आप बैंक को वापस पैसा नहीं दे रहे हो। ये चीज यार आपकी सिर्फ एजुकेशन लोन में ही होती है। आप और कोई भी लोन लेते हो, चाहे आप पर्सनल लोन लो, चाहे आप कार लोन लो, चाहे आप होम लोन लो, आप जैसे ही लोन लोगे आपकी पहले महीने से किस्त लगनी स्टार्ट हो जाती है। पर एजुकेशन लोन के अंदर वेट किया जाता है जब तक उस बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं होती, तब तक उससे नहीं लिया जाता। तो इससे हमें एक क्या समरी मिली? समरी ये मिली कि पर्सनल लोन नहीं लेना है। नोट कर लो यहाँ पे, डोंट टेक पर्सनल लोन। क्यों? वरना हमें एजुकेशन लोन में ये जो बेनिफिट होता है कि 5 साल हमें पैसे नहीं देने, ये हमें नहीं मिल रहा होगा। सो डोंट कंसिडर पर्सनल लोन, क्योंकि नो बेनिफिट ऑफ रीपेमेंट हॉलीडे। मैंने कहा ये चीज मेरे को समझ में आ गई। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जो कि इस एजुकेशन लोन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है? मैं उसी हिसाब से यार इसकी ड्यूरेशन कम ज्यादा तेज फास्ट में बोल लूंगा। राइट, एक पोल करके देखूं। राइट, अगर मेरे को लगा बहुत ही बच्चे हैं तो मैं इसे खींचूंगा। इंटरेस्टेड हो तो ट्रू और नहीं हो तो फॉल्स। ओके, 50-50 आ गया ये तो मैं एक एवरेज से थोड़ी सी फास्ट स्पीड यहाँ पे रखने का प्रयत्न करता हूँ आपको समझाते वक्त। मैंने कहा ठीक है। दूसरे आपके होते हैं यार प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक के अंदर क्या होता है, आपको बड़ा लोन मिलता है। बड़ा लोन मिलता है, कम समय देते हैं। कम समय मतलब मैक्स लिमिट होगी आपकी 10 ईयर, 10 साल का समय आपको देंगे बैंक में वापस पैसा जमा करने का, इंक्लूडिंग कोर्स ड्यूरेशन। इंक्लूडिंग कोर्स ड्यूरेशन मतलब कि अगर आपकी 4 साल की डिग्री थी तो 6 साल और है आपके पास पैसे वापस देने के लिए। ग्रेट, ये चीज मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर आप इस दायरे में कहीं आ रहे हो कि बहुत ही ज्यादा फीस जा रही है, तब शायद हमें प्राइवेट बैंक की तरफ मुड़ना पड़े। अब इसमें यार एक छोटा सा की पॉइंट और है। मान लो आपने इस प्राइवेट बैंक से लोन ले लिया, पर कल को आप रीपे नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत आ रही है, सो यू हैव द ऑप्शन टू ट्रांसफर योर लोन अमाउंट टू अनदर बैंक। ट्रांसफर लोन टू अनदर बैंक। राइट, ये मैंने अपने पर्सनल लेवल पे किसी बैंकर से पूछा, उन्होंने कहा यस इट इज पॉसिबल। कुछ पेपर वर्क लगता है इसके अंदर, पर अगर एक नहीं कर पा रहा है, टेन्योर कम पड़ रहा है, सो यू कैन ट्रांसफर योर लोन अमाउंट टू अनदर बैंक, एक ऐसे बैंक में जहां पे आपको टेन्योर ज्यादा मिल रही होगी। ग्रेट, ये चीज भी मेरे को समझ में आ गई। आगे चले, ठीक है। अब यार मैं है ना एसबीआई बैंक का एग्जांपल लूंगा जब भी मैं सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे मैंने कुछ फिगर वगैरह भी बताए जो कि आपको दिख रहे होंगे। कोलैटरल पता है सबको यार? कोलैटरल ये होता है कि आप बैंक के पास देते हो, जाते हो कि भाई मेरे को लोन चाहिए, तो बैंक कहता है कल को वापस दे दोगे? आप बोलते हो दे दूंगा। तो बोलते हो कुछ सिक्योरिटी दे के जा, कि अपना घर गिरवी पे रखो, या अपनी गाड़ी गिरवी पे रखो, या अपनी एफडी गिरवी पे रखो, जमीन गिरवी पे रखो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस भी आप गिरवी पे रख सकते हो, कि इनकेस अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो आप इनसे पैसा निकाल सकते हो। तो अगर आपका 7 लाख से कम का पैसा होता है तो कोलैटरल नहीं पूछा जाता है। अगर 7 लाख से बड़ा का अमाउंट है तो जनाब आपसे कोलैटरल पूछा जाएगा, लैंड, प्रॉपर्टी, लाइफ इंश्योरेंस। और यूजुअली ये कितना पूछा जाता है? 110% वैल्यू होनी चाहिए। कि समझ रहे हो कि 7.5 लाख अगर आपने लिया है तो कोलैटरल की वैल्यू 7.5 लाख इंटू 110% होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वो डिप्रिशिएट भी हो सकती है, डिपेंड जो भी उनके फील आ गई हमें। तो ये एक और फैक्ट था जो कि मैंने आपके साथ यहाँ शेयर कर दिया। नो लिविंग एक्सपेंसेस विल बी बियर्ड बाय बैंक। नेहा के खर्चे, राहुल के खर्चे, ये सारी चीजें नहीं। ठीक है। नो इनकम टैक्सेस डिडक्टेड, कि कल को आप जब वापस रीपे कर रहे होगे अपने बैंक को,
कि भाई आप कल को कमा रहे हो, मान लो आपने 10 लाख रुपए कमाए, तो आपको सरकार को कुछ इनकम टैक्स देना होता है, पर उस 10 लाख में से मान लो आपके 2 लाख थे एजुकेशन लोन के, तब आपको वहां पे टैक्स में बेनिफिट मिल रहा होगा। ग्रेट। अब यार इसलिए मैंने कहा था पढ़ लेना। तो आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि आईआईटीज हो गई, आईआईएससी हो गई, आईआईएम्स हो गए, उसके अंदर यार एसबीआई के लिए मैंने लिखा है 8.5% आपका एजुकेशन लोन का रेट रहता है। एनआईटीज के अंदर 8.65% रहता है। अगर आप एमआईटी हार्वर्ड जाते हो जहां पे फीस बहुत आपकी ज्यादा होती है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी आपको बैंक लोन इजीली मिल जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं बंदा हार्वर्ड वगैरह जा रहा है भाई, पैसे तो दे ही देगा। ठीक है। अगर आपके बाकी इंस्टीट्यूट्स है तो यार फिर एसबीआई बैंक ही 9.15 टू 10.15% जा रहा होता है। एनएसआईटी यार इसी कैटेगरी में आएगा, एनआईटीज वाली में, एनएसआईटी, डीटीयू, ये सब इन्हीं कैटेगरी में आने वाले हैं। बिट्स का यार अब देख, मैंने हर बैंक का है ना थोड़ा थोड़ा वेरिएबल होता है, पर आपको एक आइडिया लग गया ना। बिट्स है तो इन दोनों के या तो बीच में होगा या उसका भी 8.5 होगा, राइट। बिट्स का अगर आप पूछ रहे हो, तो मैं उस कॉलेज में जब गया था तो मैंने बच्चों से पूछा था कितना लोन मिल जाता है, तो उन्होंने कहा भैया हमारी 25 लाख के करीब तक की फीस आ जाती है अगर हम अपने 5 साल वाले कोर्स में होते हैं, और हमें करीबन करीबन 20 लाख तक का लोन मिल जाता है, राइट। अब काफी बार क्या होता है, आप जिस भी कॉलेज में जाते हो ना यार, तो उस कॉलेज के अंदर उन्होंने खुद ही बैंक्स के साथ कुछ एसोसिएशंस लगा रखे होते हैं। हर बड़े कॉलेज के अंदर कुछ बैंक्स होते हैं, दो तीन बैंक, एक प्राइवेट हो गया, एक सरकारी हो गया। यूजुअली सरकारी कॉलेजेस के अंदर सरकारी बैंक होते हैं, और वहां पे ऑलरेडी आपकी कुछ स्कीम वगैरह लग रही होती है कि अगर आपको एजुकेशन लोन वगैरह चाहिए तो आप ये फलाना चीज कर सकते हो, ये फॉर्म भर दो, वो भर दो, आपको खुद एडमिनिस्ट्रेशन है वही गाइड कर देगा। चीज समझ में आ रही है? मैं ग्रेट। अब सरकारी बैंक्स द्वारा मैक्सिमम टाइम लिमिट जो दी जाती है वो 15 बैंक दी जाती है बाय गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो थोड़ा सा कम दे रहे होंगे। एक चीज थी यार जो कि आज से 2 साल पहले एप्लीकेबल थी, कि अगर आप अपने सारे इंटरेस्ट पे करते हो, मोरेटोरियम पीरियड पता है आपको क्या होता है? इट इज नथिंग बट रीपेमेंट हॉलीडे, जो मैंने बताया ना शुरुआत का 4.5 साल, उसी को हम बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। एंड देयर आफ्टर इज पेड विदाउट डिफेल्स। ये लॉ अब एप्लीकेबल नहीं है, ये लॉ अब एप्लीकेबल नहीं है। भैया क्या कहना चाह रहे हो, कौन सा लॉ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा एक एग्जांपल लेना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। इस पेज में वो मैंने एग्जांपल लिया। अगर आप गर्ल चाइल्ड हो तो 0.5% यार आपको लेस इंटरेस्ट रेट देनी है। चीज समझ में आई? अगर आपकी कोलैटरल सिक्योरिटी जो है, कोलैटरल सिक्योरिटी जो है कि जो आप गिरवी रखते हो वो ग्रेटर देन लोन अमाउंट है, तो 0.25% और लेस कर दिया जाता है। ट्रिपल आईटीज की बच्चा एक बात कर रहा है या ट्रिपल आईटीज, आप समझ गए ना, इन दोनों कैटेगरी के बीच में ही आएगा। मतलब डिपेंडिंग अपॉन आप किस बैंक को अप्रोच करते हो, हर एक का थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, राइट। पर ट्रिपल आईटीज बहुत प्रीमियर माने जाते हैं, राइट, तो उनको कम आपको मिलता है। अब मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स डोंट आस्क फॉर एनी इंटरेस्ट पेमेंट ड्यूरिंग रीपेमेंट हॉलीडे। अब यार ये पॉलिसी है ना, ये साल दर साल चेंज होती रहती है। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब क्या है भैया, मैं समझ नहीं पाया। मान लो आपने 20 लाख का लोन लिया, मान लें, और आपने कहा कि यार मैं 10 साल में इसे वापस दूंगा, 10% का रेट लगाया गया इंटरेस्ट का, और 4 साल का आपका कोर्स है। फैक्ट समझ में आ गए? तो ऐसे पर्टिकुलर केस में आपकी ईएमआई कितनी बन रही होगी? 26,000। भैया ये कैसे निकाली? मैंने कहा गूगल पे जाना और ईएमआई कैलकुलेटर टाइप कर देना, कोई भी वेबसाइट जो आएगी उसके अंदर अपने क्रेडेंशियल डाल देना, कितने प्रतिशत, कितने क्या क्या, और आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब आप पढ़ रहे हो, स्पेशली ये जितने भी प्राइवेट बैंक है वहां पे आपको ये पे करना पड़ेगा, पढ़ाई के वक्त भी आप अपना सिंपल इंटरेस्ट पे करते हो। कि मान लो आपकी 20 लाख की फीस थी, तो मैंने कहा आपका 4 साल का कोर्स था, 0 to 4 ईयर, और बचा हुआ फिर आपका 1 साल जो आप जॉब हंट करते हो, 6 महीने से 1 साल। अब मैंने कहा 0 to 1st ईयर आपने कितनी फीस दी कॉलेज को? अगर 20 लाख है तो क्या मैं बोल सकता हूं आपने 5 लाख की फीस दी होगी? तो 5 लाख का 10% कितना होता है? क्या मैं बोल सकता हूं 50,000? तो आप 50,000 इंटरेस्ट दोगे फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आपने कितना दिया बैंक को? 50,000 रुपए वापस पे करोगे, सिंपल इंटरेस्ट। फिर आपने सेकंड ईयर तक कितनी फीस हो गई? मैं क्या बोल सकता हूं 5 + 5 10 लाख हो गई है। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। तो सेकंड ईयर में आपको 1 लाख सिंपल इंटरेस्ट देना है बैंक को। फिर थर्ड ईयर में 15 लाख की फीस आप दे चुके हो, तो 1.5 लाख का इंटरेस्ट हो गया। फोर्थ ईयर में 20 लाख आप दे चुके हो टोटली, तो जनाब 2 लाख का इंटरेस्ट हो गया। इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे तो कितना आ गया? मैंने कहा जनाब 5 लाख रुपए आ गया। साथ में मान लो आप रीपेमेंट हॉलीडे दौरान जो 6 से 1 महीने रुक रहे हो, उसमें भी यार आपका 20 लाख के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगता है, मान लो 1 साल का, तो 2 लाख, टोटल कितना हुआ हमारा? 7 लाख हो गया। क्या फील आ गई? ये जो फैक्ट्स है मुझे ढूंढने में बहुत एनर्जी लगी है, ठीक है। तो
इसका जिसको यूज़ करना है, ये आपको पीपीटी वगैरह भी बाद में मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत आगे पीछे मेरे को पूछना पड़ा लोगों से, जिन्होंने ले रखा है, जिन्होंने नहीं लिया, बैंकर्स वगैरह से। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। प्राइवेट बैंक में यार ऑप्शन होता है, या तो वो आपको बोलेंगे कि अपना कंप्लीट इंटरेस्ट पे करो। कंप्लीट इंटरेस्ट मतलब कि ये 7 लाख रुपए पे करो, या फिर हो सकता है कि पार्शियल भी हो, डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक। चीज क्लियर है? मैं दैट्स इट। आई होप मैंने ये चीज सारी क्लियर कर दी होंगी अच्छे तरीके से। अब कोई एज सच इसमें मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी है, राइट। अगर यार आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है, तो यू हैव टू गो टू द वेबसाइट www.vidyalakshmi.com, vidyalakshmi.com, चाहे आपका कोई भी बैंक हो। और दैट्स इट। मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैंने कोई चीज मिस आउट ना की हो। हाँ, अब आप में से यार काफी बच्चों का एक डाउट आ सकता है कि लोन रीपेमेंट का कितना समय लें। यूजुअली यार वो आपको ऑप्शन देंगे कि आप 3 साल में भी पैसा वापस दे सकते हो, 5 साल में भी दे सकते हो, 10 में भी दे सकते हो। प्राइवेट मैक्सिमम कितना देता है? 10 ईयर देता है। सरकारी कितना देता है? 15 साल देता है। इट इज रिकमेंडेड कि यार आप 8-10 साल रखें। चीज समझ पा रहे हो क्यों? मान लो आपका ट्रिपल आईटीज एनआईटीज में भी एडमिशन हो गया, अच्छी ब्रांच है, और आपको पता है कि यार मैं पैसे दे ही दूंगा। देखो यार, डिपेंड करता है हर बच्चे की फाइनेंशियल। बस उस सिनेरियो से बच के रहना कि मान लो आपकी जॉब नहीं लगी, आपकी जॉब नहीं लगी, ठीक है, तो आपका ऐसा ना हो कि यार आपने कहा कि यार मैं 3 साल में पे कर दूंगा, 3 साल में पे कर ही नहीं पाए, फिर वो हैवी पेनल्टी लगाना स्टार्ट कर देंगे। पेनल्टी लगती है, साथ में आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है। सिविल स्कोर खराब मतलब कि कल को आप कोई और लोन लेने जाओगे ना, कि आपको घर का लोन लेना है, गाड़ी का लोन लेना है, तब आपको वो देंगे नहीं। वो बोलेंगे तुमने एजुकेशन लोन तो ढंग से दिया नहीं था, हम ये क्यों दें अब तुम्हें। तो इसलिए हमेशा समय ज्यादा रख लो। अब हो सकता है कुछ के माँ बाप के पास अच्छी खासी सिक्योरिटी हो, तो उन्हें लगे नहीं यार 10 नहीं 8 ठीक है, तो वो एक अब आपकी कॉल है, ठीक है। एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, आपको अपनी पर्सनल इंश्योरेंस करानी है बच्चों, सुन लो। अगर आप लोन लेते हो तो अपनी पर्सनल इंश्योरेंस जरूर कराएं। क्यों? पर्सनल कॉलेज इंश्योरेंस, ये क्या होता है भैया? मान लो ऐसा ना हो, मान लो ऐसा ना हो, पर आपने एक हैवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसकी फीस 20 लाख थी, ठीक है, और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि भाई आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, तो ऐसे में अब आपके माँ बाप को आपका लॉस तो हुआ ही, साथ में ये 20 लाख उन्हें देना और पड़ेगा। दुख में उन्हें अब ये लोन पेमेंट और करनी पड़ेगी। तो ऐसे सिनेरियो में ये कॉलेज पर्सनल जो इंश्योरेंस होती है, पर्सनल कॉलेज इंश्योरेंस, ये आपको माँ बाप के ऊपर से ये वाला लोड हटा देगी। क्या चीज समझ में आ रही है? राइट, ये इनसाइट है। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। ग्रेट, खत्म हो गया ये, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अगर आपका यार मेडिकल कॉलेज वगैरह है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज है, तो उनको ज्यादा लोन मिलता है क्योंकि उनकी फीस ज्यादा होती है। तो सरकारी में भी, इवन इन गवर्नमेंट, इवन इन गवर्नमेंट बैंक्स, आपको एसबीआई की मैं बात कर रहा हूँ, 30 लाख तक का लोन मिल जाता है अगर आप मेडिकल वाले स्टूडेंट हो। चीज क्लियर हो रही है? यस। तो आई होप आपको कुछ कुछ आइडिया यहाँ पे लग गया होगा कि अगर मेरा अच्छा। और एक चीज और यार, वो बंदे मत बनना जो टीयर 3 कॉलेज की एक खराब सी ब्रांच के अंदर घुस रहा है, जिस ब्रांच में यार पता है कि कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लगना है, आपने 25 लाख रुपए भी दे दिए, कल को जॉब भी नहीं लग रही, राइट। अब वो माँ बाप के ऊपर एक्स्ट्रा सरदर्द हो रहा है, ठीक है। तो हम वो बुद्धू ना बने, ये बहुत जरूरी है। अब बताओ मैं सबसे पहले क्या बताऊं? शुड आई डिस्कस मोर अबाउट कॉलेजेस और शुड आई डिस्कस अबाउट सोलोप्रेन्योरशिप? मैं एक पोल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं एक पोल कर रहा हूँ। आपको सोलोप्रेन्योरशिप पे चाहिए तो यस कर देना, एंड इफ यू नो मोर, इफ यू वांट अबाउट कॉलेजेस, तो आप क्या कर सकते हो? फॉल्स, ट्रू फॉल्स कुछ आएगा आपके सामने अभी। एक सेकेंड। पोल पोल पोल, अरे पोल का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, मैं, अच्छा पोल हो चुका है। 60% ट्रू, भाई साहब माननी पड़ेगी भाई, मेजोरिटी की बात माननी पड़ेगी। कोई नहीं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले व्हाट इज सोलोप्रेन्योरशिप, राइट? ये टर्म होती क्या है? दो टाइप के लोग होते हैं यार। आज के दिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, मुझे बता देना। मैं बस अब शुरू होने वाला हूँ।
आप छोटे से बच्चे थे, ठीक है, ग्रेट, आया ना। फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं, उम्र हमारी होती है 8-10 साल की, हमें गाड़ियां समझ में आने लग जाती हैं। पहले लगता है कि सारी गाड़ियों के 4 टायर हैं, फिर समझ में आता है अरे कुछ मर्सिडीज हैं, कुछ ऑल्टो हैं। फील आ रही? आपके दिमाग में एक डाउट आता है क्या, कि यार जनाब ये जो मर्सिडीज है या जो ये BMW है, ये चलाते कौन है? राइट। तो आपके पापा आपको बोलते हैं आप बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, सारी चीज़ें अच्छे से करो, माँ बाप की बात मानो, रोज़ नहाओ, ब्रश करो, टाइम पे सोने जाओ, तो आपको लास्ट में BMW गाड़ी मिल जाती है। ऐसा आप सबको भी बोला गया, राइट। फिर आप धीरे धीरे बड़े होते हो तो आप देखते हो कि यार अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम भी क्रैक करते हैं, या चाहे आप इंजीनियर भी बन जाओ, आप बेस्ट से बेस्ट फर्म में बन जाओ, ठीक है, या चाहे आप मेडिकल ऑफिसर बन जाओ, मेडिकल में तो पढ़ाई इतनी लंबी है कि जब तक आप कुछ कमाना स्टार्ट करते हो एक आपकी ठीक ठाक एज हो जाती है, आप 30 के ऊपर हो लेते हो। तो जनाब ये बंदे तो नहीं ले पा रहे हैं, तो कौन है ये बंदे? हु आर दिस पीपल हु आर गेटिंग दिस BMW? दो टाइप के लोग हैं देख। एक तो है कि जो कि भाई बुढ़ापे में जाके ले रहे हैं, 50, 40, 50, 55 की उम्र में। मेरा मानना है तब तो बुढ़ापा आ गया ना, ये गाड़ी चलाने का मजा तो यंग यंग एज में। यस, पोल नहीं हुआ था। अब तो मैं स्टार्ट कर चुका पर टॉपिक। हाँ यार, दिखा रहा था मेरे को, 60-40 दिखाया था। तो कौन है ये बंदे, कैसे कमाए? वेयर इज द मनी, वेयर इज द मनी? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछना स्टार्ट करते हो। फिर मैंने कहा जस्ट कुछ सिनेरियोज बताने वाला हूँ। आज के दिन मैं अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ जिनके मोबाइल नंबर मेरे इस मोबाइल के अंदर हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कि आज के दिन 10 लाख से ऊपर पर मंथ कमाते हैं। पर मंथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट पर मंथ। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ये लोअर लिमिट मैंने बताई है, जो कि इफ नॉट मोर 35 लाख तक पर मंथ कमाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, राइट, जो मेरे फोन में है। नाम मत पूछना किसी का भी, इनमें से काफियों को शायद आप भी जानते हो। कुछ ऐसे बंदे भी हैं, अब जाने वाली है लिमिट, थोड़ी सी क्रॉस होने वाली है, जो कि शायद 70 लाख पर मंथ कमाते हैं। तुम्हारा टॉपिक में इंटरेस्ट बन गया? अब मैं मतलब जितना भी धीरे धीरे बोलूंगा तुम टिके रहोगे, राइट? तो अब ये लोग कौन है? हु आर दिस पीपल? मैंने कहा लेट्स लेट्स डिस्कस मोर अबाउट देम। हु आर दिस पीपल? क्या ये वो बंदे हैं जिनके बोर्ड में 97% आए थे? मैंने कहा नहीं, इनमें से कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके बोर्ड में 60% आए थे। ठीक है, लिटरली 60% भी मैं अपनी तरफ से ज्यादा लगा रहा हूँ। अब क्या किया इन्होंने? मैंने कहा इन्होंने यार टाइम को समझा। आपको होता क्या है कि हर दौर का एक टाइम होता है, और उस टाइम में एक चीज होती है जो कि प्राइम में चल रही होती है। एक चीज होती है जो कि प्राइम में चल रही होती है। आज के दिन अगर मैं देखूं, कुछ फूड एप्लीकेशंस आपने देखी हैं, रेस्टोरेंट्स यहाँ पे थे, रेस्टोरेंट्स यहाँ पे थे, लोग यहाँ पे थे, लोगों को खाना खाना था, रेस्टोरेंट्स को खाना बनाना था। बीच में एक एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन ने कहा अच्छा मैं इनको और इनको जोड़ देती हूँ, और बीच में अपना 5-10% मार्जिन खा लूंगी। इतना बड़ा मार्केट है, कुछ कुछ मेरे को मिल जाएगा। चीज समझ आ रही है? ये कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कि शायद कॉलेज इंजीनियर्स होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, निक्कर में अपने हॉस्टल रूम के अंदर बैठे होते हैं, पर इनके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये सोचते हैं यार चलो क्यों ना उसे इंप्लीमेंट किए। ये सबसे पहले एक छोटी सी सेल्स लेके आते हैं। मान लो कि इन्होंने एप्लीकेशन बना ली। मैं किस लिए बोलता हूँ कि स्किल्स आपको आनी चाहिए। 3-4 बंदे थे, दोस्त थे, इन्होंने कहा चलो यार एक एप्लीकेशन बनाते हैं, चलो यार थोड़े से रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप करते हैं, ठीक है, टाई अप करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, मान लो द्वारका सेक्टर 7 में। हम है ना इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये 10 जोमेटो के या कोई भी रीजन आपने ले लिया, जोमेटो स्विगी वगैरह, मान लो कैसे भी। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया, मैं रोज ऑर्डर करता हूँ ना, वहां से मेरी जुबान पे पड़ा है। तो मैंने कहा टाई अप वगैरह हो रखे, और उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन से कुछ रेवेन्यू निकाल के दिखाया। क्या दिखाया? रेवेन्यू। इस रेवेन्यू को
ये एक इन्वेस्टर के पास लेके दिखाते हैं कि देखो जनाब, इस छोटे से एरिया में से जिसमें इतनी पॉपुलेशन थी, हमने इतना पैसा खर्च किया, थोड़ा बहुत पैसा खर्च किया, और जनाब हमारे पास इतना रेवेन्यू आया। तो जो इन्वेस्टर होता है वो कहता है ठीक है, अगर इसी चीज को हम ज्यादा स्केल पे करें तो इस हिसाब से रेवेन्यू आएगा। ओके, ये फूड इंडस्ट्री है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारे पास मार्केट है। ओहो ओहो, हमारे तो करोड़ों की पॉपुलेशन है। आप पॉइंट समझ पा रहे हो, हम फील समझ पा रहे हैं। यहाँ से बंदा स्टार्ट होता है, सबसे पहले अपनी सीड फंडिंग लेता है। आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, फंडिंग के बारे में कुछ आइडिया? सबसे पहले होता है यार, कोई भी जब स्टार्टअप स्टार्ट होता है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि शुरुआत के 6 महीने से 1 साल तक तो आप उसे खुद फंड कर रहे होते हो। सेल्फ फंड मतलब मम्मी पापा से मांग लिए या खुद मांग लिए या कॉलेज से भी ले लिया। कॉलेज भी आपको 7.5 लाख रुपए तक दे देता है, आपके कुछ इक्विटी लेता है वो, ठीक है। इंक्यूबेटर सेल्स होते हैं आपके, IITs हो गए, IIITs हो गए, NITs हो गए, NSIT, DTU, बिट्स, पिलानी, इन सब के अंदर आपके इंक्यूबेटर सेल्स होते हैं जो कि आपको 5 से 7.5 लाख रुपए तक दे सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप 1 साल के बियॉन्ड जाने लगते हो, तो इसमें भी यार आपको कॉलेज आपको सपोर्ट करता है। पर अब अगर आप बड़े हो रहे हो तो अब आपको एक सीड इन्वेस्टर चाहिए, ठीक है, कि जो कि आपके इसके अंदर 50 लाख से लेके 1 करोड़ मैक्स टू मैक्स कुछ फंडिंग कर दे, ठीक है। यूजुअली माना जाता है कि 40-50 लाख से 1 करोड़ की फंडिंग की। और ऐसे में यार ये आपकी कुछ इक्विटी लेते हैं कि भाई 15 से 20% आपको डाइल्यूट कर देंगे आपकी कंपनी को। आप इसके ऊपर काम करते हो, ठीक है। फिर आपने 1 साल और काम किया, आपने 2 साल और काम किया, फिर अब आपको और पैसा चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप एक नए इन्वेस्टर के पास जाते हो, आप उन्हें बोलते हो जनाब इन 50 लाख से 1 करोड़ से हमने इतना रेवेन्यू निकाला, और जरूरी नहीं है यार कि आपका ये प्रॉफिट का ही हो, ठीक है। आप इन्वेस्टर को सपने सेल करते हो। जैसे आप अगर काफी सारे देखोगे, चाहे हम टैक्सी के काफी आपके देखें अपने एप्लीकेशन, नाम में किसी का नहीं लूंगा पर आपको सबको पता है, वो शुरुआत के 6-7 साल नुकसान में चले हैं। इनफैक्ट कुछ तो अभी भी नुकसान में चल रहे हैं, पर उन्हें फंडिंग मिल रही है। आपने कुछ ऐसी एप्लीकेशंस देखी हैं जो कि आपकी ट्रिप्स वगैरह को बना देती हैं कि अच्छा आपको 5 दिन गोवा घूम के आना है, हमारी वेबसाइट पे जो हम आपको होटल दे देंगे, हम आपको रहने का दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे। नाम मैं नहीं ले रहा, सबको पता है। वो शुरुआत के 7 साल तक घाटे में थी। तो इन्वेस्टर ये देखता है, इन्वेस्टर यार लॉन्ग टर्म देखते हैं कि आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद क्या हमारी मार्केट पे ग्रिप है, क्या हम रेवेन्यू ला रहे होंगे, क्या टैक्सी का दूसरा नाम ये होगा। चीज समझ पा रहे हैं हम? यस। और यहाँ पे ऐसे बंदे हैं जो कि ये वाले जो बंदे हैं ना यार, ये वो बंदे हैं जो कि इनसे ऊपर आते हैं। ऊपर मतलब इनकी वर्थ जाती है करोड़ों में। पता चला आज इनकी वर्थ कुछ नहीं है, 3 साल बाद आप इन्हें देख रहे हो, इनकी वर्थ है करोड़ों में। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार इसमें लोग फेल नहीं होते, मैं ये कह रहा हूँ ट्राई नहीं करोगे। और होता क्या है यार कि मैंने हमेशा बोला है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट जरूर करना है। अभी तो मैं सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ, मैंने सोलोप्रेन्योरशिप स्टार्ट नहीं किया है। कि आपको कुछ कोर्सेज लेने पड़ेंगे, मैं नहीं बोल रहा कहाँ के कोर्सेज लो, मैं ये बोल रहा हूँ मैंने कुछ कोर्सेज लिए थे जहां पे आपके बाकी एंटरप्रेन्योर्स, इंडिया के, मैंने जो कोर्स लिया था इंडिया के जो टॉप आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं पिछले 10 सालों में, जिन्होंने उखाड़ा है, जिन्होंने हजारों करोड़ की कंपनियां खड़ी करी हैं, 300, 400, 500, 700 करोड़ की कंपनियां खड़ी करी हैं, उन्होंने अपना एक सेमिनार वगैरह लिया, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे आप चीजें कर सकते हो, राइट। कुछ नहीं होता, 2-2, 4-4 हजार में आपको यार ये चीजें मिल जाती हैं। तो वहां पे मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो आपके साथ शेयर करूंगा, आपके दिमाग में अगर कोई भी आइडिया आता है यार, हर मनुष्य के दिमाग में अपनी लाइफ में एक ऐसा आइडिया आता है जो कि उसे मिलियनेयर बना सकता है। ऐसा कहा जाए एक बहुत बड़े मनुष्य ने, मिलियनेयर कुछ नहीं होते, 7 करोड़ रुपए होते हैं। तो एटलीस्ट 100 कस्टमर्स से पहले जरूर पूछो कि क्या उन्हें असली में चाहिए। मान लो मैं एक अपनी छोटी सी स्टोरी बनाता हूँ यार। हमारे इंडिया के अंदर एक वुमेन के अगेंस्ट कुछ क्राइम हुआ था और मीडिया में वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। मुझे लगा था कि यार ओके, गर्ल सेफ्टी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जनाब आप पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से कराटे वराटे सिखाएं, ठीक है। और होता क्या है कि यूट्यूब पे आपने देख लिया कि भाई कोई आपके पास आया, आपको कैसे फाइट करना है, ऐसे कर लिया, हाथ मोड़ दिया, जो कि आपको दिखाया जाता है, और रियल लाइफ में उसे करना डिफरेंट है। उस लड़की को या जो भी लड़का भी हो, चाहे उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उसे उस सिचुएशन में से हट के भागना आना चाहिए कि मैंने अपने आप को छुटाया और मैं भाग जाऊं। तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो, आप 2-3 घूसे मारो और भाग जाओ वहां से, राइट। क्योंकि कितनों से लड़ोगे, आपके लड़ने की भी एक लिमिट है। तो मैंने कहा ऐसे में प्रॉपर सेंटर हो जहाँ पे पेरेंट्स की जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं वो असली में बच्चे और बच्चियों से लड़े,
कि आपका प्रॉपर वुमेन ट्रेनर है, उसके साथ वो फाइट कर रही है, सीख रही है। मैंने कहा यार ये तो सब बहुत खुश होंगे सारे पेरेंट्स। मैं अपने एरिया में गया, मैंने पूछना स्टार्ट किया। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समरी ये आई कि हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स बन जाएँगी। हमारे यहाँ बच्चियाँ नहीं जाती बाहर। मेरा बेटा है, इसने ले जाओ, ठीक है? मेरे बेटे को ले जाओ, ये चला जाएगा। तो जब मैंने 100 कस्टमर से पूछा, तो पता चला कि जो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जनाब वो तो कोई लेना ही नहीं चाहता। तो आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले, उसके बारे में एक कदम लेने से पहले, उस कंपनी का नाम सोचने से पहले एटलीस्ट 100 कस्टमर से पूछ के आओ कि जनाब आपको चाहिए भी है। दूसरी, अब हम बात करते हैं सोलोप्रेन्योरशिप के बारे में। सोलोप्रेन्योरशिप यार एक ऐसा डोमेन है, हर टाइम का है ना यार। जब हम पुराने आज से अगर हम लगभग 50 60 70 साल की बात करें, तो स्टील और कोल का जमाना था कि भाई जिसका हाथ स्टील के ऊपर है या जिसने कोल के ऊपर कब्जा कर रखा है, वो देश का सबसे अमीर आदमी हो रहा है। फील आ रही है? फिर मैंने कहा धीरे धीरे हम 80s 90s में आने लगे, आपकी कंप्यूटर डिवाइसेस बनने लगी। फिर आप धीरे धीरे 2000 के अंदर आए, 2000 के अंदर इंटरनेट कनेक्शन लोगों के पास इजीली पहुंचने लगा। आज के दिन जो यूएसबी है, जो कि आपको एकदम से ऊपर लेके जा सकती है, वो है इंटरनेट। फील आ रही है हमें? अब इस इंटरनेट को कैसे यूज कर सकते हैं? मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको महीने का 400-500 रुपये वो देना होता है अपने वाईफाई का, बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक आपको कंप्यूटर डिवाइस चाहिए होती है, और जनाब ये आपको कहीं का कहीं लेके जा सकती है। सबसे पहले कुछ क्वालिटीज होती हैं सोलोप्रेन्योरशिप की। पहला, ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। जो भी नई चीज मिली, लर्न कर ली। मतलब आप वो बंदे होने चाहिए जो कि टेड टॉक देखना पसंद कर रहा है एज कंपेयर टू अ मूवी। चीज समझ में आ रही है? जो कि एक ऑडियो बुक देखना पसंद सुनना पसंद कर रहा है बीच बीच में, ठीक है, एज कंपेयर टू कि अपने दोस्तों से बात करना। फील आ रही है? इस मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आप 12वीं से निकलने वाले बंदे हो, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके सपने बड़े नहीं है, पर जनाब अभी काफी चीजें जो कि आपको सीखनी है। कौन सिखाएगा? वो किताबें सिखाएंगी कि आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। आप ऑडियो बुक्स पढ़ोगे, वो आपको बताएंगे लोगों से कम्युनिकेशन कैसे करना है, फ्रेंड्स कैसे बनाएं, हम्बल कैसे रहना है, किन चीजों पे ऊपर हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आपकी वॉइस जो है, जो मैं अभी आवाज बोल रहा हूं, ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। चीज समझ पा रहे हो? जितनी किताबें पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। और मेरा यार मानना ये है कि किताबों से ज्यादा आजकल ये टेड टॉक्स भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब किताब पढ़ने में समय लगता है, टेड टॉक 15 मिनट की होती है, और जनाब उस दौरान आप काफी सही चीजें सीख जाते हो। आप यूट्यूब पे भी काफी ऐसे टॉक्स वगैरह आ रहे हैं, आपको देखना चाहिए। खुद के ऊपर ध्यान दो, एक चीज में अपना कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। सेकेंड चीज जो चीज वो है करेज। टेक्निकल स्किल्स के ऊपर मैं धीरे धीरे आता हूँ। करेज मतलब कि भाई जो इस टाइप का जो सोच मैं फाड़ के तैयार हो जाऊंगा कि भाई मैंने सोचा मैं ये करूंगा, मैं करूंगा। चीज समझ में आ रही है? हमारे जैसे पूर्वज होते थे जिनमें बहुत ज्यादा करेज थी, कुछ वैसे ही करेज यार मेरे को ये चीज चाहिए। आपके सामने करना होना चाहिए जिस पे आप आज होगे क्या कि मेरे को 15 चीजें हैं जो अपनी लाइफ में करनी है मरने से पहले। वो ये चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे को बंगला खरीदना, लिख पर सिर्फ बंगला मतलब बंगले की प्राइस आ गया यार, मेरे को बंगला खरीदना कितनी सी यार, मेरे को ये फलाना गाड़ी प्रिसाइज एक्यूरेट कि मैं ये करूंगा। चीज समझ में आ रही है? क्यों करने के लिए बोल रहा हूं? क्योंकि जनाब आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई भाई मेरे को है ना, मेरे को BMW X7 मान लो, आप देखोगे अच्छा यार इसकी प्राइस 1.35 यार है, क्या मैं भी पाऊंगा कभी इतनी? अच्छा जो मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको तो डेफिनेटली नहीं पाऊंगा। आपको ये चीज हिट होती है कि आप जो सपने हैं और जो आप काम कर रहे हो, उन दोनों में डिफरेंस जमीन आसमान है। ठीक है? वो रॉन्ग होते कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको चीजें मिल रही। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चाहिए। भाई मैं अपने पापा के लिए खरीदूंगा, पापा के लिए घर खरीदूंगा, पापा ने स्कूटर चलाया था, पापा के लिए कार खरीदूंगा। ठीक है? या मेरे को ये चीज करना है, मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को कुछ ऐसा प्रोवाइड करना है जिसमें नाम बहुत बड़ा हो रहा हो। क्या चीज क्लियर हो रही है? ग्रेट। अब कुछ रियल लाइफ फैक्ट बताना चाहूंगा आपको। हम एज अ ह्यूमन
जो है यार ठीक है, चाहे आप कितने गप्पे हवा में मारो, एक चीज पर बात करती है वो ये कि अगर मैं आपसे आज सब कुछ ले सब कुछ मतलब सब घर कपड़े ठीक है, चश्मा पहन पे चश्मा भी ले लूँ, राइट, खाना रोटी पानी सब ले लूँ, तो सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए? मैंने कहा सबसे पहले बोले वाटर, आदमी सबसे पहले इसके जना बनाता है, उसके बाद फूड, क्या मैं बोल सकता हूँ उसके बाद एक शेल्टर, ये होती है हमारी बेसिक नीड्स जिनके बारे में सबसे पहले होते हैं। जब हमारी ये चीज सिक्योर हो जाती है उसके बाद आप इसके बारे में सोच सकते हो कि मान लो आप एक सैलरी है 50,000 पर मंथ, तो क्या मैं बोलता हूँ ये खर्चे आपसे निकल गए जैसे कि मैंने वाले, अब आप सोचते हो लव, फैमिली, रिलेशनशिप्स, इन सब के बारे में समझ में। फिर एक और आता है जब आपके पास ये सारी चीजें होती हैं और अब आप क्या है कि एक जॉब तो आप कर ही देते हैं यहाँ से, क्या मैं बोल सकता हूँ जॉब करते हुए आपको 2-3 साल हो गए होंगे एटलीस्ट, यूजुअली मेजॉरिटी केसेस में। मैं जस्ट एक सिनेरियो ले रहा हूँ, तब मनुष्य अपने आप से एक सवाल पूछने लग जाता है, वो मनुष्य वो ये होता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ क्या वो सिग्निफिकेंट है, क्या उससे इस दुनिया में कुछ मिल रहा है, या मैं बस काम कर रहा हूँ अपना पेट भर रहा हूँ निकल रहा हूँ इस दुनिया से। ये पूछते हैं मनुष्य आपसे, और यही रीजन है कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो अच्छी जॉब लगे अपना एग्जाम के कोई यूपीएससी दे रहे हैं, कोई यूपीएससी में आईपीएस ऑफिसर बन चुका है, पर आईपीएस छोड़ कर अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा है 35 साल की उम्र में। ऐसे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। होता क्या है, कुछ में गट्स होते हैं 35 साल की उम्र में भी मैं अपनी आईपीएस की जॉब छोड़ दूंगा, ठीक है, 35 साल। और कुछ ऐसे होते हैं कि यार नहीं यार अब तो मेरे पास फैमिली भी है, मेरे पास 2 बच्चे भी हैं, मैंने घर का लोन उठा लिया, मैंने ईएमआई भी उठा रखी है, मेरे को तो जॉब चाहिए ही चाहिए, मैं नहीं रह सकता। तो वो अब बंदा 40 साल जितने जब तक रिटायरमेंट नहीं होता वो चीज कर रखता है, पर अंदर वो कहीं उसको कमी महसूस होती है, ठीक है, वो कहता है ठीक है मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, सब घर में अच्छा चल रहा है, पर उसके अंदर कहीं शायद यहाँ पे होता है कि कर सकते हैं, या उसका दूसरा बंदा वैसा दिखता है जो कर चुका, तो उसे लगता है काश हमने भी किया। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जब आप अपने डेथ बेड पर जा रहे हैं तब हमारे रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए कि जनाब ने ये कर सकता था पर मैंने ये नहीं किया। अब मैं टेक्निकल स्किल्स बताने वाला हूँ। पहला, यू शुड बी गुड विद लैपटॉप्स एंड इंटरनेट। ये इनको आता ही है। व्हेन आई से गुड विद लैपटॉप एंड इंटरनेट, आई मीन कि आपको वीडियो एडिटिंग आती हो, आपको फोटोशॉप आता हो, चाहे आप अपने कॉलेज में किसी के लिए और बना रहे हो। वीडियो एडिटिंग तो ऐसी यार हमारी शादी भी हो गई, हमारी भाई वगैरह का बर्थडे आया, वीडियो एडिट करके दे सकते, फोटो का देख सकते, उसके यूजेस बहुत है। कंपनी खड़ी ना हो वैसे ही बहुत यूजेस हैं। हाँ यार तो मैं मजाक कर रहा, मैंने बनाया, मैंने वीडियो एडिटिंग और कैसे सीखी थी। मैंने सबसे पहले तो अपने कॉलेज में एक फेस्ट हो रहा था, उसका नंबर सीखी थी, ठीक है, और उसके बाद मेरा एक दोस्त था जो कि द्वारका में रहता है, तो उसने कहा यार मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका बर्थडे है, कुछ वीडियो एडिट कर दो, तो कॉलेज फेस्ट के दौरान किया था। मैंने कहा गर्लफ्रेंड तेरी है, सिंगल मैं वीडियो एडिट मैं कर सारी मिले, तो मैंने कहा चलो ठीक है, दोस्तों में कर हमने एडिट किया, रात हम मॉन्स्टर डाल के गए, ठीक है, 12 सरप्राइज करने गए, केक खरीदा, खाया वाया, ये अलग अलग बात नहीं, हम खाना नहीं जाते थे। तो आप कुछ बहानों से वीडियो एडिटिंग सीखते हो, सिमिलरली आप फोटोशॉप सीखते हो, राइट। फिर आपके कुछ कोर्स हैं, हम तो इंजीनियर थे, तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको डीएसए प्रोग्राम सीखना पड़ता है, आप एंड्रॉइड सीखते हो, या आपका दोस्त होता है जिन्होंने एंड्रॉइड या वेब डेवलपमेंट सीख रखा होता है, और आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है यार, जो मेरे को एक ऐसे सेमिनार में जाके पता चला जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके अटेंड किया, $2,000 उसकी फीस थी, ठीक है, बहुत बड़ा था, औकात से बहुत मतलब घर वालों ने आज तक दिल्ली के बाहर नहीं भेजा, जब मैंने नहीं जाना है। Always have the attitude to give, always give, always give। अपने आप जाएगा, चीज समझ में आएगी, always give, अपने पास जाएगा, समझ में आ रहा है? ये यार नेचर है, ये पूरा भगवान भरोसा कर सकते,
करते हैं, आप कुछ नहीं करते होंगे। चलो नहीं करते, नेचर पे भरोसा करते हो, पेड़ पौधे हमारे अराउंड उग रहे हैं, ठीक है। मतलब कभी सोचे यार हवा चल रही है, वेदर अपने आप बदलते जा रहा है, सारी चीजें कितनी बैलेंस्ड है। एक छोटा जीव दूसरे को खाता है, वो बड़े बड़े खाता है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी सारी ऑर्गन्स हैं, कितना कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है। डेफिनेटली कोई नेचर है जो कि शायद इस सारी चीज को सपोर्ट कर रहा है, मे बी नेचर, राइट। नेचर के पास बहुत शक्ति है। नेचर खुद नीचे नहीं आ सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा मैंने बेसिक एल्गोरिथम्स वगैरह लिख दिया, अब इनको रन करने के लिए मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो चाहता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो कि नेचर का फ्लो बनाए रखे। नेचर का फ्लो होता है कि आपके पास है, आप अगली जनरेशन को दो। चीज समझ में आ रही है जनाब? हमारा एज अ स्पीशीज सबसे बड़ी नीड क्या होती है? रिप्रोडक्शन। स्पीशीज हमारी जिंदा रहे, तभी आप देखा माँ बाप के लिए आप हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो कहता है ये मेरी नई जनरेशन है, मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई बोर्ड थोड़ी ना किया था उन्होंने बच्चों की केयर नहीं का। पर आप जब से पैदा हुए थे तो यार ऑटोमेटिक आ गया था आपके प्रति, चाहे आप मम्मी हो चाहे पापा हो। क्यों है? क्योंकि हमारे जीन है कि हमें अपनी स्पीशीज को आगे लेके जाना है। यस। तो ऐसे ही यार नेचर में मैंने इस चीज को फील किया, अगर आप सोसाइटी को देते हो जो आपको आता है वो सब कुछ देते थे, बिना ये सोचे कि आप पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे, ठीक है। पैसा सेकेंडरी है, फर्स्ट गिव। कोई ऐसा मनुष्य मेरे को ये बहुत स्ट्रॉन्ग की पॉइंट है, कहीं अगर नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ। एक मनुष्य मेरे को ऐसा बताओ जिसने दुनिया को दिया हो और वो गरीब नहीं हो। एक ऐसा मनुष्य है, सिंगल पर्सन जिसने दुनिया को दिया और आज के दिन में गरीब नहीं है। तुम क्या 10 रुपए दिए थे तुमने नेता को समोसा खा के चली गई हो? यहाँ पे बात आ गई नॉलेज ट्रांसफर, ठीक है। और ये यार मैंने अननोइंगली करी। अननोइंगली कैसे? मैं अपने क्लास 12 में था, ठीक है। और उस टाइम ज्यादा इंटरनेट वगैरह नहीं था, पर मैं यूट्यूब वगैरह देखता था, तो कुछ कॉमेडी वगैरह वीडियो देखते थे। अब मैंने कहा यार अपन शर्मीले बच्चे हम यहाँ कॉमेडी करेंगे, पर मुझे कुछ करना था। तो मैंने कहा चलो यार लेट्स स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। क्या आता है भैया आपको? मैंने कहा टेनिस खेलना आता है और एजुकेशन आती है। तो टेनिस तो खेल नहीं सकते, तो एजुकेशन करते थे। तो मेरे को जो आता था उस समय मैंने 12वीं में जितना आपको आता उतना ही मेरे को आता था उस टाइम। और मैंने कहा कंटेंट बनाना स्टार्ट कर। जब कंटेंट बनाना स्टार्ट किया उसके इनडायरेक्ट कुछ मेरे को बेनिफिट होने लगे। पहली बात मेरे को बोलना आ गया, अभी भी नहीं आया है, पर आप सीख जाते हो। अब पिछली वाली से बेटर फॉर्म हो जाओगे। चीज़ समझ में आ रही है? साथ मैं चीजें एक्सप्लोर करने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। क्योंकि आप में से कुछ ने कहा भैया आप बहुत अच्छे हो। मैंने कहा अच्छा। आज तक किसी ने नहीं बोला मेरे को। मेरी मम्मी ने मेरे को बोल दिया कि आप कितने नंबर लिया अच्छा आपको लग रहा है आप बोर्ड में 97% लिया होगा हमारी मम्मी ने कुछ हो वही कुछ वही अगले 12 बोलेंगे नाता है, कपड़े पहनने आते नहीं, ये क्या दाढ़ी नहीं काटी तुमने? मैंने वीडियो बनाया और मम्मी का कंसर्न पता है क्या होता है? दाढ़ी क्यों बनाई तुमने? मैंने कहा वाह वाह मतलब 20-25 मिनट का वीडियो था। तो ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस आपको समहाउ कुछ करेज देता है टू ट्राई न्यू थिंग्स। कि यार मैंने एक ऐसी चीज स्टार्ट की जो कि मेरा डोमेन भी नहीं था। अगर वहां पे हम कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली बाकी डोमेन्स में को ट्राई करना चाहिए। शायद अच्छा रिजल्ट कर रहा है। अगर आपने देखा है कुछ बच्चे होते हैं जो कि 5th क्लास लाते हैं, हर बंदा एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशल फील करना चाहता है। हर बंदा एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशल। एक 5वीं क्लास का बच्चा है, अगर उसके अपने एग्जाम के नंबर अच्छे आ जाते हैं और उसके माँ बाप बोलते हैं अरे वाह बहुत इंटेलिजेंट हो, पेरेंट्स बोलते हैं वाह बहुत टीचर वाह, वो बच्चा क्या बोलता है? अच्छा शायद मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, अब से मैं रोज पढ़ूंगा। और वो बच्चा फिर 6th में भी ड्रॉप करता है, वो 10th में भी ड्रॉप करता है, वो 12th में भी ड्रॉप करता है, वो जेईई भी क्रैक करता है और कल को वो यूपीएससी भी पढ़ रहा है। हाँ यार वहीं कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें 5वीं में बोला जाए एक नंबर का नालायक है, हर चीज में इसमें सर फोड़ना है, दिमाग मारा खराब, उसका कैरेक्टर में आ गया वो कह रहा है यार अपने डॉन गिरी करनी पड़ेगी अब फील आ रही है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि बोलते हैं कि भैया मैं मैथ्स में बहुत दूर हूँ, उनका कैरेक्टर बन चुका है। शायद किसी छोटी क्लास में उनके मल्टीप्लिकेशन गलत हो गए थे, जिसकी वजह से तब से उन्हें लगता है कि वो डिवीजन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारी चीजें खराब करेंगे। ये फैक्ट है।
अनटिल अनलेस आप उस चीज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से डर निकलता है। चीज समझ में आ रही है कि भाई मैं 12वीं तक सोचता था किसी से बात नहीं कर सकता था, एकदम फ्रंट बेंचर था, किसी टीचर से जाके पूछो फ्रंट बेंचर एकदम आगे, 4 रोज में जो बीच वाली बात से बैठा है उस पे बैठ, टीचर मुझसे आके पूछता था लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया, मैं कभी स्टेज पे नहीं खड़ा होता था, पर आप प्रैक्टिस इतनी करी कि अब डर नहीं लगता था। सेम चीज बात के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे नहीं पता आप कितना ही पकड़ पा रहे हैं, राइट। सींग नहीं उगते, इसको नोट्स के 4 हाथ नहीं निकल के आते, बंदे में डिफरेंस है। तो मैंने कहा सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाई, ऑलवेज आपको डांस आता है, स्टार्ट आपको डांस आता है, इंटरनेट हमें यूज करना है, पैसे हमारे पास क्या कर सकते हो आप यूट्यूब पे डांस सिखा सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते। अब उसके बाद क्रिएटिविटी का क्या रोल होता है, आप ये देखते हो टॉप 10 ट्रेंडिंग में कौन सा गाना ट्रेंडिंग में है, चीज समझ में आई, और आप उसी गाने के ऊपर डांस करते हो जिससे कि आपकी व्यूअरशिप ऊपर जाती है। लाइक ये होती है आपकी क्रिएटिविटी कि आपने कौन से गाने पर डांस किया, कि आपने ट्रेंडिंग वाले पे किया या आज आपसे 10 साल पुराने वाले पे किया जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता। चीज समझ में आई। आपने कहा यार मैं गैजेट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे को सारे लैपटॉप सारे मोबाइल सब पता है, क्या कर सकते हो आप एक टेक्निकल चैनल स्टार्ट कर सकते हो। भैया हमारे पास पैसा नहीं है, आपको क्या लगता है आज जिनके बड़े बड़े टेक्निकल चैनल हैं उनके पास पहले पैसे पड़े थे, चलो 10 मोबाइल मैं आपका एक एक करके करता हूँ, नहीं, शुरुआत करनी इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ भी नहीं आता था, मैंने एक लैपटॉप रिव्यू वीडियो बनाया था, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर मैंने 20 लैपटॉप बताया तो 20 के 20 मेरे पास पड़े पड़े हो, क्या आप वैसे वैसे नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हो, स्टार्ट तो हो। आज यार सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे ये बताओ आज से 20 साल बाद सोशल मीडिया कितना इंटेंस होगा, जस्ट इमेजिन कर पिछले 5 साल में कितना बदलाव आया। 5 साल पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास इंटरनेट नहीं था, आज मैं क्रिएटर बैठा है, तो सोच अगले 20 साल में कितना आएगा, बहुत ज्यादा। तो ऐसे में क्या आपकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, क्या आपके इंस्टाग्राम लिंक्डइन ट्विटर पे एक प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा होनी चाहिए। चीज क्लियर हो गया। मैं सिर्फ इतने सारे क्रिएटर्स बता सकता हूँ जो कि शायद मैं अब इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया में किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, इंटरनेशनल बात करता है जिनके मान ले सिंपल से सिंपल कंटेंट सोर्सेज जिसमें एज सच आप स्पेशलिटी नहीं चाहिए पर आपकी क्रिएटिव स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्या ट्रैवल ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग बोल सकते हैं, आपको बस एक कैमरा चाहिए होता है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और एज सच आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए उस चीज को करने के लिए, फील आ रही है, राइट। तो मैंने एडिटिंग स्किल्स चाहिए, समझ में फील आ रही है ना, जरूरी नहीं है कि हमारे जैसे एजुकेशन में हमारा का पढ़ना अच्छा होना चाहिए तब तुम पढ़ा सकते हो, पर ब्लॉगिंग में आप मेरी मम्मी कर सकती है ब्लॉगिंग, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन ही अच्छी करता है वो एक अलग अलग चीज हो गई, वो ब्लॉगिंग चैनल होता है पर उनकी एक मर्चेंडाइज होती है, वो उस मर्चेंडाइज समझ गए, जैसे अनअकैडमी की मर्चेंडाइज ये है, इन्होंने कुछ लिख दिया, सिमिलरली आपकी कुछ मर्चेंडाइज हो सकती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी सिर्फ मर्चेंडाइज सेल कहाँ गया वो, इतनी है, जिनकी सिर्फ मर्चेंडाइज सेल इतनी है, आपको मजाक लग रहा होगा, ये है नंबर। अब मैं दूसरी चीज पर आता हूं, काफी सारे क्रिएटर्स हैं, मैं यार मर्चेंडाइज नहीं बेचता, मेरी मर्चेंडाइज होगी वो फ्री डाउनलोड करके तुम प्रिंट करा के खुद कर सकते हो, ठीक है, वरना तुम बोल दोगे भैया हाँ आपका वीडियो देखा था आप 35 लाख रुपए कमा रहे हो, मैं तुम्हें प्रिंट दे दूंगा, मेरे दिमाग में है कुछ मर्चेंडाइज प्रिंट कराना, पर वही है कि आप तक पहुंचेगी कैसे, तो मैं वेबसाइट बता दूंगा, खुद खरीदना, डिजाइन पहले से अवेलेबल होंगे। अब दूसरी चीज के ऊपर आते हैं, कोई भी स्किल पकड़ा, आपका कमेंट सेक्शन ऑन है, मैं बताता हूं उसमें आप कैसे ऊपर जाते हो, कोई भी स्किल, एनी स्किल, गेमिंग तो इतना बड़ा, उसके बारे में जानते हो आप, मैं नाम भूल गया उसका, निंजा, निंजा की आपको पता है कितनी इनकम है। होता क्या है यार, आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के टॉप पे आ गए, मान लो आपकी एक गेमिंग इंडस्ट्री है, क्या मैं बोल सकता हूँ $1 बिलियन वर्थ की कितने सारे लोग हैं जो कि गेमिंग में जाते हैं, कितने सारे गेम्स हैं, कितने खरीदे जाते हैं, कितनी आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, कितनी क्या होती है, तो क्या मैं एक पूरे मार्केट की अगर इवैल्यूएशन करूं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएगी, हाँ या ना। ऐसे के अंदर कुछ 2-4 लोग होते हैं जो टॉप पे बैठे होते हैं हमेशा,
अब मान ले वो कोई भी पर्टिकुलर गेम खेलता है या कुछ भी खेलता है, कल को कोई एक नया गेम भी आता है, कुछ भी आती है, इनकी बंदों की वैल्यूएशन ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लाइक निंजा इस बैरियर को पार कर देता है, निंजा इस बैरियर के अक्रॉस है, राइट? वो 8 फिगर्स के अंदर है पर मंथ। तो गेमिंग तो आपका एक ऐसा डोमेन है जो इंडिया में पिछले 1 डेढ़ साल से थोड़ा-सा पिकअप होना स्टार्ट हुआ है। आज से 2 साल पहले था भी नहीं इतना ज़्यादा, कुछ थोड़े बहुत बंदे करते थे। अब ये पिकअप कर रहा है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जाएगा। एक्टिंग एक्टिंग एक ज़माना होता था यार जब आप सिर्फ बॉलीवुड पे डिपेंडेंट होते थे। आज के दिन आपके काफ़ी सारे हैं जैसे कि देखेंगे आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, थर्ड पार्टी ये प्लेटफ़ॉर्म है इसलिए मैं किसी यूट्यूब चैनल बंदे का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, जो कि आपके लिए अलग-अलग चीज़ें बनाते हैं, ठीक है? आपके लिए चाहे स्क्रिप्ट बना दी, सॉरी, प्लेज़ बना दिए, ठीक है? आपके टीवी शोज़ बना दिए, पर उसके अंदर फिर आपकी अर्निंग अलग तरीके से होती है। अर्निंग होती है कि उस बंदे की एक आइडेंटिटी होती है, कि उस बंदे ने अपनी कुछ आइडेंटिटी बना ली, उसे बहुत सारे लोग जानते हैं, तो कल को वो प्रमोशन वगैरह करके कमाते हैं। जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान कमाते हैं ब्रांडिंग करके, जैसे एक न्यूज़ चैनल कमाता है ब्रांडिंग करके, राइट? तो सिमिलरली मान लो उनका इंस्टाग्राम पे 4 मिलियन फॉलोवर हैं। यूजुअली इनके फॉलोवर बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, ठीक है? अगर आप एक्टिंग वगैरह में हो, क्योंकि इनकी रीच ज़्यादा होती है, कॉमेडी वगैरह, राइट? तो 4 से 6 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ये कुल कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वो हर पोस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अल्टीमेटली उसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हो जो मैंने आपको पीछे 3 बताई थी। चीज़ समझ में आ रही है? पर इसमें क्या होता है यार, आज के ज़माने में, और ये चीज़ मैंने अक्षय कुमार से सीखी, ठीक है? आप सीख किसी से भी सकते हो, आप टेड से भी सीख सकते हो, आप किताबों से भी सीख सकते हो, आप सेमिनार से भी सीख सकते हो। उनसे मैंने ये सीखा जनाब कि आप कभी भी अपनी इमेज को कांस्टेंट मत रखो। आपने कभी सोचा टिकटॉक इतना ज़्यादा क्यों चला? मैंने कहा शायद इसलिए चला क्योंकि एज़ कंपेयर टू बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, वहाँ पे 10-10, 15-15 सेकंड में आपको हर टाइप का कंटेंट मिल रहा है। कॉमेडी, एंगर, सॉन्ग्स, विजुअल, साउंड भी आ रही है और पट, 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 पट आप बदलते जा रहे हो। यूट्यूब के ऊपर आप एक वीडियो देखते हो 4 मिनट एक के ऊपर देना पड़ता है। ट्विटर वगैरह के ऊपर लिखना, देखना पड़ता है, एज़ सच विजुअल ज़्यादा नहीं होता। लिंक्डइन भी कुछ उस टाइप का ही। वहाँ पे ओ हो! ओ हो! भाई साहब, बुलाती है पर जाने का नहीं, समझ गए? वो चीज़ें बहुत, बहुत अट्रैक्टिव लगती है बंदों में। अरे यार मूड बन गया, ठीक है? मेरी मम्मी देखने लग गई यार। मैंने कहा यार क्या हो रहा है? मम्मी देख रही है घर में चीज़ें। मैंने कहा सही है, अभी तक तो इन्हें सोशल मीडिया खराब लगता था, अब ये खुद एडिक्टिव बन रहे हैं। मैंने कहा ग्रेट। तो अक्षय कुमार ने एक चीज़ बोली थी एक बार कि मैं कभी भी एक पर्टिकुलर इमेज को अपने ऊपर सेटल नहीं होने देता, कि पहले मुझे बोलते थे मैं एक्शन हीरो था, तो मैं धीरे-धीरे अपनी स्ट्रीम बदलने लगा, मैं रोमांस के अंदर आया, फिर मैं अब कॉमेडी के अंदर भी आ गया, जो मेरे से होती भी नहीं। तो उस बंदे ने इमेज बदलते रहा। सिमिलरली कभी भी अपने आप को स्टैटिक मत रख, हमेशा यूँ सोच मैं नई चीज़ क्या कर सकता हूँ। हर फील्ड में यार 2-3 टाइप के बंदे होते हैं। आप हमेशा लीडर बनो। लीडर मतलब ऐसा नहीं जो लोगों को लीड कर रहा है, उस डोमेन के लीडर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2015 से स्टार्ट करूं, 2015 में मैं जब स्टार्ट हुआ था, एजुकेशन इंडिया में ज़्यादा था ही नहीं, बहुत कम यूट्यूब चैनल थे। तो सबसे पहले आप सोचते हो चलो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, हम बना सकते हैं, शायद पता नहीं फ्लॉप होगा चलेगा वो अलग बात है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप 2016 में आते हो, आप सोचते हो यार हमें अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो क्यों ना एक स्टूडियो वगैरह बनाते हैं। ठीक है, आप स्टूडियो बनाते हो, आप थोड़े से प्रोफेशनल होते हो, बजाय कि आप अपने हॉस्टल कमरे में बैठ के लोगों से बात कर रहे हो, अब आप थोड़ा सा प्रोफेशनल करने का कोशिश करते हो। 2017 में मैंने सोचा कि यार एक नई सीरीज निकालते हैं जहां पे हम लोगों का इंटरव्यू कर रहे होंगे आफ्टर एग्जाम्स। अब यार बड़ी अजीब सी स्टूपिड सी चीज थी, क्योंकि इन बच्चों से मैं ऑनलाइन तो आज तक मिला था पर ऑफलाइन कभी नहीं मिला था। मुझे नहीं पता था कि कैसा रिएक्शन होता है जब आप ऑफलाइन मिलते हो। तो मैंने ये इंटरव्यू सीरीज पूरे इंडिया में, मैं शायद पहला यूट्यूबर था जो कि एग्जाम सेंटर पे जाके इन बंदों से मिल के आता था। ये चीज़ बहुत ऊपर गई, मतलब बहुत अच्छा इन्होंने परफ़ॉर्म किया, बंदों को बहुत पसंद आया क्योंकि सारे बंदे जानना चाहते थे पेपर कैसा हुआ और बच्चों से जानना चाहते थे। 2018 में मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया, कुछ और बंदों ने कोशिश किया। 2019 में मैंने देखा 7-8 बंदे ही सेम चीज़ कर रहे हैं। अब आपको दुःख ये नहीं होना चाहिए कि 7-8 लोगों ने आपको कॉपी कर लिया। आपको खुशी होनी चाहिए कि आपने नया लीड किया। तो इतने में आप क्या करते हो, एक नई चीज़। 2018 में मैंने कॉलेज रिव्यू स्टार्ट किए थे। मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ यार क्योंकि मुझे अपनी ही कहानी पता है। आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड में बस वाइब लो और फिर मेंटालिटी वैसे रखो, अपना एक्शन वैसे ले। कॉलेज रिव्यू स्टार्ट किए थे, इंडिया में नहीं लेते थे, कोई कॉलेज रिव्यू नहीं होता था। मैक्स टू मैक्स आपको क्या मिलता था, कुछ वेबसाइट पे कुछ डेटा पड़ा है या फिर
कॉलेजेस के ऐसे ही लोगों ने घूमते घूमते वीडियो बना दिए, रिव्यू नहीं है कि अच्छा है बुरा है, फीस कम ज्यादा। 2018 में मैंने इंडिया में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, तो 2019 में कुछ कुछ स्टार्ट हुए। अगर आप आज 2020 में देखोगे तो भाई बहुत लोग स्टार्ट हो गए, क्योंकि उन्हें तो पता चला अरे ये चीज वर्क करती है। तो मैंने कहा, और जिन लोगों ने स्टार्ट किया उनको ट्रेन भी मैंने किया काफियों को, तो मतलब मेरे स्टूडियो में तो मतलब मैंने, तो अब नई चीजें, तो मैंने कहा यार ओके। 2017 में मैंने एक चीज और स्टार्ट की थी विच वाज नोट्स। नोट्स अवेलेबल नहीं थे तो हमने नोट्स स्टार्ट किए थे। सिमिलरली अब 2019 में मैंने कहा नोट्स तो अब हर जगह अवेलेबल हैं, पर पीवाईक्यूज वाले नोट्स अवेलेबल नहीं है, बच्चों को पीवाईक्यूज अलग से पढ़ने पड़ते हैं। तो मैंने कहा इस साल पीवाईक्यूज वाले नोट निकालेंगे जिनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कम पेजेस के अंदर, एक बच्चे को उससे बाहर जाना ही ना पड़े। तो वो एक नई चीज हो गई। आप हमेशा लीडर बनो अपनी फील्ड का, क्योंकि बाकी लोग जब तक आपको पकड़ने का कोशिश करेंगे आप एक स्टेप और आगे निकल जाओगे। और आपका हमेशा क्रिएटिव एंड चीज समझ आए। आप जब तक गुजराती में यार एक चीज बोलते हैं, मैं गुजराती नहीं हूँ पर एक ही चीज सीखा उनसे, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा मुनाफा। चीज क्लियर है? हाँ या ना? चाहे थर्ड ईयर में मैंने रिस्क लिया हो इंटर्नशिप में ना बैठने का। जब मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में था मेरे पास दो ऑप्शन थे। पापा जी का सपना था बेटा यूपीएससी निकालेगा, एज एज ऑल पेरेंट्स, ठीक है तुम्हारे भी माँ बाप का होगा, चलो इंजीनियरिंग करा देते हैं एज अ बैकअप ऑप्शन, पर इसे करना बाद में यूपीएससी है, राइट, या सरकारी वॉट एवर, प्रोफेसर लेक्चरर। और दूसरा था कि आप अपने कॉलेज में प्लेसमेंट ले सकते हो। तो मेरे यार इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी, और इंटर्नशिप में मेरी क्लास के बंदे ले रहे हैं भाई 70,000 लाख रुपए पर मंथ। और मैं देख रहा यार ये चंपू मेरे बगल में बैठता था, इसको कौन दे रहा है 80,000 किस बात के दे रहा है इसको 80,000? मैंने कहा इसको मिल रहे हैं मेरे को ही मिल जाएंगे। पर वहां पे आपको एक कॉल लेनी होती है। मैंने पापा से बात करी और ऐसा टाइम होता है, मैंने पापा को बोला पापा मेरा दिमाग फटने वाला है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं यूपीएससी करूं, इंटर्नशिप के लिए पढूं, या फिर जो मैं अपना प्राइवेट काम करने का सोच रहा हूँ वो करूं। तो पापा ने, मम्मी क्या बोलती है, बेटा कंपनी में तो जॉब लेनी है, यूपीएससी का भी पढ़ना है। मम्मी बोलेंगी सारा करना है। फिर पापा थोड़े लॉजिकल होते हैं, पापा बोलते हैं देख बेटा यार अगर तुम्हारे में दम होगा ना तो कल को तुम जॉब दे दोगे, अगर दम नहीं होगा तो तुम जॉब कर रहे होगे। तो पापा ने कहा चल ठीक है आई एम विद यू, इंटर्नशिप छोड़ दे। मैंने कहा हाँ। ऐसे सांस ऑक्सीजन सी मिल गई मेरे दिमाग को। फिर था कि चलो बेटा यूपीएससी का पढ़ते रहना। अब मैंने कहा कर रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, ये चीज को भी मैं साथ साथ में खींच रहा हूँ। ये छुप छुप के कर रहा था, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे पर मैं कर रहा था समहाउ। फिर फोर्थ ईयर में पहुंचे, फोर्थ ईयर में आ गई प्लेसमेंट का टाइम। पहली कंपनी आती माइक्रोसॉफ्ट, 40 लाख का पैकेज, और मेरा दिल पता है कहाँ पे आ गया, ऐसे निकल के बाहर बाहर टेबल पे आ गया, और टेबल से मेरे को ही देख रहा था कि भाई क्या कर दिए बेटा, 40 लाख का पैकेज छोड़ दिए तुम, ओ 40 लाख भी मिलते हैं। ये अलग बात है, बाद में पता चला इन 40 लाख में से आपका इन हैंड कैश कम होता है, और वो 4 साल में आपको स्टॉक्स मिल रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर में नहीं मिल रहे। 16 17 18 लाख का पैकेज होता है इन हैंड। पर उस टाइम तो 40 का 40 लगा। मैंने डिवाइड बटा 3 किया कि 3 लाख की सैलरी के लात मार दी धत्तरवाल, क्या किया। तो मैंने कहा अब दिमाग दोबारा फटने लग गया। तो मैंने पापा को जाके बोला पापा क्या करूं मैं, मेरा मन है ये करने का कि प्राइवेट और इनमें मेरा मन भी लग रहा है, पर अब ये जॉब छोड़ दें क्या, फिर वापस लेकर आऊं, क्या करूं, 2 महीने पढ़ के आपकी लग भी जाती है, मैं और ढंग से पढ़ लेता हूँ, ये सारी चीजें करते हैं। तो बहुत 6 महीने मेरी हालत खराब रही, ठीक है। मैं फोर्थ ईयर जब यार स्टार्ट हुआ था तब तक अप्रोक्सीमेटली 10 लाख मेरा ऐसा गोल था, मैंने रखा था कि यार फोर्थ ईयर जब मेरा एंड होगा ना, फोर्थ ईयर के स्टार्ट में मैंने सोचा था कि फोर्थ ईयर जब मेरा एंड होगा मुझे इतने अपने बैंक अकाउंट में चाहिए। अगर मैं इतना कर पाता हूँ तो मतलब मैं सही कर रहा हूँ अपने प्राइवेट सेक्टर में। अब 10 लाख ठीक अमाउंट होता है, और एक बहुत बड़ा सपना होता है, एक ऐसे जहाँ पे आपको कंपनीज में नहीं जा रहे होते। तो मैंने कहा 10 लाख लेके आने, कैसे लेके आने अब ये सोचना पड़ेगा, राइट। ऐसा सा कुछ मैंने गोल सोचा। ये अलग बात है, इससे जस्ट 2 महीने बाद, ठीक है, पापा से लड़ लड़ के यार यूपीएससी कैंसिल कर दिया था मैंने। जॉब प्लेसमेंट भी नहीं ले रहे थे, तो अब सिर्फ एकमात्र चीज बच गई थी। आप जिंदगी में जितना बड़ा सैक्रिफाइस मारोगे ना, कुत्ता जब पीछे भागता है तो आदमी जोर से भागता है यार। तो जब आप जॉब जॉब छोड़ देते हो और देखते हो क्लास के चंपू बंदे लेके चले गए माइक्रोसॉफ्ट, तो भाई अब भागना पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती, इज्जत, आज तक की मेहनत सबके ऊपर आंच आ रही है। अब भागते हैं। 2 महीने बाद मैंने एक वीडियो देखा, मेरे को याद नहीं, पर टाइटल कुछ ऐसा था, 26 साल की उम्र में हाउ आई बिकेम अ मिलियनियर। बंदे ने थंबनेल में एक बीएमडब्ल्यू लगा रखी थी जिसमें से वो बाहर निकल रहा था, और मैंने कहा भाई साहब 26 साल की उम्र में मिलियनियर, ओ हो, ऐसा था कुछ करना है, ये कैसे किया इसने। तो मैं 10 लाख से सीधा मिलियन पे ऊपर जंप मारा कि इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं। मैं एक व्हाइट बोर्ड के आगे खड़ा हुआ,
मैंने लिखा कि ओके, पहले तो मैंने निकाला $1 मिलियन होता कितना है मुझे नहीं पता। आज तक सिर्फ सुनते हैं ना मूवी में, मिलियनेयर मिलियनेयर। मैंने जीरो गिना, अरे 10 लाख इंटू 70, ओ भाई साहब ये तो 7 करोड़, ज्यादा नहीं हो गया? इतना तो कोई नहीं देता। तो मैं भाई जोड़ने लग गया चीजें कि अच्छा ये काम करेंगे इससे इतना आ जाएगा, ये काम करेंगे इससे इतना आ जाएगा, ये ऐसा करते हैं, स्टूडियो बनाते हैं वहां पे इतना इतना मार्जिन रखेंगे, इतने लोगों का स्टूडियो बनाएंगे, ये आ जाएगा, ये बनाते हैं, ये करते हैं, ऐसे एक वेबसाइट खोलते हैं, वहां पे कॉलेज वगैरह का कुछ बनाते हैं, उससे शायद गूगल एडसेंस से कुछ आ रहा हूँ मैं। जितना स्टूपिड मैं जा सकता था, एक किताब लिखूंगा मैं, और वहां से ही मेरा हुआ था कि एक मेरे को बुक लिखनी है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, और उसको मैं मार्केट करूंगा। मैं हर जगह से पैसे लाने की कोशिश कर रहा था, और मेरे को अभी भी याद है वो 7 करोड़ नहीं हो पाया था, वो समथिंग अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 2 CR हुआ था, और वो भी ऐसे सपनों के ऊपर जो कि रियलिटी नहीं थे। पर लिख रहे हो आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर, मैं दिखाऊं कौन सा व्हाइट बोर्ड था? यही वाला व्हाइट बोर्ड था, ये दिख रहा है तुम्हें? इसको मैं तब से लेके चल रहा हूँ अपने साथ, जो तुम्हें पहले वीडियो में दिखता था। मैंने इसी पे लिखा, पर हुआ क्या, तब से मेरा फ्रेमवर्क यहां से हटके इन चीजों पे लगा। बाद में बड़ा होके पता चला एक किताब है 10x करके, ठीक है, एक 10x करके एक बुक है। उस बुक में ऑथर ने कहा है कि अगर आपका सपना x का है ना, तो x से सीधा 10x सोचने लग जाओ और उस चीज के पीछे भाग जाओ। कि अगर तुम्हारा है कि यार मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लेनी है 40 लाख की, तो अपना 10 से मल्टीप्लाई करके 4 करोड़ में कैसे लेके आ सकता हूँ बाय द एंड ऑफ ईयर। सपने तो बड़े लो, हो ना हो वो अलग बात है, पहले सोचो तो। सोच भी नहीं रहे तो पहुंचना तो बहुत दूर की बात हो गई। मैं यार 4th ईयर से स्टार्ट हो गया था इनफैक्ट, कि बीकानेर वगैरह जाने लगा मैं, ठीक है। मैंने अपने टीचर्स को कॉल किया कि सर आपके कोई टीचर हैं जिनको स्टूडियो वगैरह चाहिए हो, मेरे को बनाना अच्छे से आता है, इसके ये फायदे हैं, ठीक है। मैं फरीदाबाद जा रहा हूँ, मैं रैंडम प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स में जा रहा हूँ, उन्हें मैं ये भी सिखा रहा हूँ कि कैसे चीज वर्क करती है। मैं उन्हें ये भी सिखा रहा हूँ आप यूट्यूब पे कैसे आ सकते हो, क्योंकि उस टाइम मेरे शायद 4 लाख सब्सक्राइबर थे। तो मैं बताता था आप अपना ये चैनल खोल सकते हो। मेरे को तो मोनेटाइज नहीं करना था, पर मैं उन्हें तो सिखा सकता था कि आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, कि यार आप अपना खोलो, आपको कोर्स बेचना है तो आप कोर्स भी बेच सकते हो। तो मैं ऐसे प्रॉपर उन्हें बता के आता था सारी चीजें। ये चीजें मैंने करी लगभग ज्यादा भी नहीं तो 6-7 महीने, भाग भाग के ट्रेन में जा रहा हूँ, ठीक है, राजस्थान कभी हरियाणा। समहाउ मुझे भी नहीं पता कैसे बाय द एंड ऑफ 4th ईयर मैं ये अमाउंट से लगभग 10 गुना अप्रोक्सीमेटली, जब मैं कॉलेज खत्म नहीं हुआ था तब कर चुका था। मुझे नहीं पता कैसे। मेरे को आज तक बिलीव नहीं होता, हो गया वो। हाँ, पर हो गया वो। और मेरे को याद है, मैं यार अपना कॉलेज का वो दे रहा था, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं लास्ट में, राइट? तो स्कूल में मेरी टीचरों के सामने बहुत खराब इमेज थी, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं सोता था। तुम्हें वीडियो अगर तुमने मेरे कभी देखे हो जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, सबसे पहले मैं अपनी क्लासरूम में सो रहा हूँ, टीचर आगे लेक्चर दे रहा है, मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब पे। 2nd 3rd ईयर में मैं यूपीएससी पढ़ता था, तो न्यूज़पेपर पढ़ता था इंजीनियरिंग क्लासेस में। टीचरों ने मेरे को बहुत बाहर निकाला है। एक टीचर ने मेरा न्यूज़पेपर रख के अपनी टेबल पे रख लिया, तुम न्यूज़पेपर पढ़ने आए हो यहाँ पे। मैं लास्ट बेंच पे बैठा था, मैं खड़ा होकर आया, मैंने न्यूज़पेपर लिया और मैं खुद ही क्लास के बाहर निकल गया। मैंने कहा ठीक है, टीचर भी सर पकड़ लेगा अपना, कितनी बार बाहर निकालेगा, मेरे को निकाल दो। न्यूज़पेपर क्यों लिया, पढ़ना है मेरे को। तो ऐसा सा कुछ रहा। फाइनल ईयर में भी मैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था। बंदे मेरे ऐसे होते थे जो मुझे हेल्प आउट कर देते थे प्रोजेक्ट्स में। तो ये प्रैक्टिकल हो रही थी, ये आगे टीचर मेरे बैठे थे ऐसे, ठीक है, ऐसे आगे टीचर बैठे थे, ये टेबल, इधर आगे स्टूडेंट्स बैठते हैं, अपना वाइवा वगैरह दे रहे थे। तो टीचर को लगा मैं शायद बहुत ही घोंचू बच्चा हूँ। तो टीचर ने कहा, अरे अमन, मैंने प्रोजेक्ट दे दिया और उस प्रोजेक्ट में मैंने सीरियसली काम किया, मैं प्राउड। अरे भाई आज तो फोड़ दिया, आज तो कुछ भी पूछ लो, आज तो फुल 80 से ऊपर तो पक्का आएंगे, प्रोजेक्ट में 80 से ऊपर एक अच्छा स्कोर होता है। उसने बोला तूने किया ही नहीं। मैंने कहा मैंने किया, पूछ लो कुछ भी। बोला तूने नहीं किया। फिर उसने एक चीज पूछी, तेरा पैकेज लगा है, कितना पैसा कमाता है तू? मैंने कहा ये चुप गया यार, सर को पता ही नहीं अपने बारे में। ओह, और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे एक लड़का और 2 लड़कियां बैठी, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैन टू मैन बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसे कि ढंग से बेइज्जती करी मेरी। मैंने कहा ये तो बेइज्जती हो गई, ये तो बताना पड़ेगा। उससे पहले मम्मी की बात मानता था कि किसी को बताना नहीं अमन, वरना अभी तूने काम स्टार्ट किया है, ठीक है, नजर वजर लगती है, ये वो। मैंने कहा नहीं, ये बेइज्जती हो गई, कॉलेज से निकलते वक्त बेइज्जती नहीं करा सकते प्रोफेसर से। मैं लगभग
बहुत सारे बच्चे होते हैं यार, 2 सेक्शन थे। मेरे को याद है मैं 1.5 घंटे तक बाहर खड़ा रहा था अपने एग्ज़ाम खत्म होने के बाद, मैं वेट कर रहा था ये टीचर बाहर कब निकलेगा। ठीक है। मैंने कहा निकलने दो, मैं वेट करूँगा। यार सुसु भी नहीं आ रहा प्रोफ़ेसर को, निकल ही नहीं रहे, मेरा दिमाग खराब। तो जब लास्ट में सब कुछ खत्म हो गया, मैं लास्ट में बैठा और वो निकले। वॉशरूम गए, मैं वॉशरूम के बाहर खड़ा हो गया। फिर वो निकल के अपने ऑफ़िस जा रहे, मैं पीछे-पीछे चलना स्टार्ट हो गया। वो बोले, "और क्या हुआ? क्यों आ रहे हैं?" मैंने कहा, "सर ऑफ़िस चलो, आपसे थोड़ी-सी बातें करनी है।" फिर मैं ऑफ़िस गया, लगभग 45 मिनट्स बात हुई, ठीक है? मैं ये नहीं बताऊँगा क्या बातें हुई क्योंकि अभी भी मेरे को कुछ चीज़ें लेनी है उस कॉलेज से। 45 मिनट्स बाद ये हुआ, उन्होंने मेरा नंबर माँगा था। अमन अपना नंबर दो मुझे, मैं कुछ इस पर्टिकुलर चीज़ का काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, कुछ हेल्प हुई ना तो तुमसे लूँगा। मैंने कहा अब अच्छा लग रहा है थोड़ा-सा। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा-सा। अरे बहुत स्टूपिड आइडिया था यार, कुछ यूँ था कि जो लोग कपड़े-वपड़े पहनते हैं ना, तो वो पुराने कपड़ों को हम लेके नया करके बेचेंगे। मैंने कहा सर सुनो, मैं टेलर-वेलर आदमी नहीं हूँ, मुझे ऑनलाइन स्टूडियो इन सब की काम आते हैं और आपने पढ़ाई है इंजीनियरिंग, वो भी आपने पढ़ाई नहीं, हमने पढ़ी है। कपड़ों का उनसे आर-पार है नहीं, पर मैंने कहा हाँ सर, आइडिया तो बहुत ही गज़ब है आपका। ठीक है, वो नंबर मेरे को अच्छे मिले थे, उसमें आई गेस 83 मिले थे, सेकंड हाईएस्ट प्रोजेक्ट के अंदर। हाईएस्ट 87 था, फिर 83 था, उसके बाद फिर सब ऐसे 81, 82 समझ रहे हो? मतलब अपन इंप्रेशन बना के आ गए थे। तो पॉइंट बीइंग मैंने आपको मज़ाक-मज़ाक में अच्छी कुछ चीज़ें सिखाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज़ गिव। और यार दे, जो तेरे को आता है, जितना आता है, जितना तू एनर्जी लगा सकता है, वो सब दे। उसके बाद करेज होनी चाहिए कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने की, कि यार मैं करूँगा और मैं करूँगा, ये होएगी। कुछ आपको एक लिस्ट बनानी है जिन पे आपको अपने सारे सपने लिखने हैं। यहाँ पे यार ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आपको करनी है, आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, आपको इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए। आपको एक कोर्स दिखता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? चाहे तुम्हें लाइफ में कभी इस्तेमाल ही ना करनी पड़े यार, पर आप अपने कॉलेज के एक सेमेस्टर में बैठे हो खाली, देख लेना क्या होती है। देख लेना, मैं ऐसे-ऐसे बंदे जानता हूँ, तुमने कभी नोटिस किया है कि आपके फेसबुक वगैरह पे ऐसी कुछ शर्ट वगैरह बिक्री होती हैं? शर्ट वगैरह बिक्री होती हैं या बर्तन-वर्तन भी कभी दिखते हैं, वो तुम्हारे नहीं दिखेंगे क्योंकि तुम बर्तन नहीं सर्च करते होगे। पर यूजुअली मान लो आपने जूते सर्च किए, तो जूतों पे के बाद आपको एक ऐसी-सी शर्ट दिखने लग जाएगी। मान लो कुछ नाइकी वगैरह उसके ऊपर बना हुआ है, डमी नाइकी, ठीक है? या फिर ऐसा मान ले कि तूने कुछ कूल एवेंजर्स सर्च किया, तो तेरे को ऐसी शर्ट मिलने लग जाएँगी जहाँ थॉर और हल्क ऐसे खड़े हुए हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? जनाब ये डिजिटल मार्केटिंग वाले तुम्हारे चिपका देते हैं। इन्हें दिखता है ये भाई मार्वल फैन आया हत्थे, इसको बेचूँगा मैं अपनी शर्ट। और वहाँ पे वो मार्जिन खाते हैं कि यार आपकी ₹300 की शर्ट है, आपको वो बोलेंगे जो कॉस्टिंग लगी ₹600 में देते हैं या ₹500 में देते हैं। आपके घर में डिलीवर होके आती है। आपने क्या किया? आप अपने घर में बैठे थे, अपने सोफ़े के ऊपर, ठीक है? लैपटॉप आपके सामने था। आपने जो डिज़ाइन बनाए वो भी ऑनलाइन बनवाए। मैक्स टू मैक्स आप शायद हद से हद एक बार ऑफ़लाइन जाओगे, ठीक है? जो आपका पड़ोस वाले, और उसके बाद आपकी सेल्स हो रही है। आप घर में बैठे हो, आप बस नंबर देखते हो, अरे वाह! इस बार इतनी हो गई, इस बार इतनी हो गई। आप बस ये लिखते हो कि यार इस वेबसाइट पे और टैगिंग करता हूँ, एसईओ को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं जिससे कि ये वेबसाइट, फिर आपका होता है ट्रैकिंग का टाइम कि यार कौन-सा महीना चल रहा है, अभी दिवाली टाइम चल रहा है, तो अभी ये वेबसाइट्स पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा, इन पे मैं टैगिंग करता हूँ। जनाब अभी चल रहा है होली का टाइम, जनाब अभी चल रहा है ये सेल्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं इन वेबसाइट्स पे, तो मैं उस हिसाब से टैगिंग करता हूँ, राइट? अगर मैं एजुकेशन के अंदर हूँ, मुझे या कोई भी व्यक्ति हो जो 4-5 साल से है, तो उसे हर महीने का, हर हफ्ता पता है कि कब क्या चीज़ पोस्ट करनी है। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग। ये मैं ब्लंटली जितना आपको सीधा बता सकता हूँ, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब कब स्टार्ट हुआ था यार? 2006 में हुआ था? क्या 2006 से पहले यूट्यूब जैसे बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं थे? थे, पर तब इंटरनेट नहीं था। चीज़ समझ में आ रही है? शायद गूगल ने 2006 में एक्वायर किया था, जब मैं बात कर रहा हूँ। एक्विज़िशन की मैं बात कर रहा हूँ। 2006 में किया था, 8 में किया था, मेरे को याद नहीं, 6 जो भी। उससे पहले भी आपके आए थे। पर जनाब उस टाइम लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं था, तो इतने यूज़र्स ही नहीं बन पाए। क्या यूट्यूब के बाद ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं है जहाँ पे आप ऐसा कंटेंट डाल सकते हो? डाल सकते हो। पर फिर आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का बेनिफिट मिलता है। तो एक बहुत बड़े जैक मा का नाम तो सुना ही होगा आपने। उन्होंने कहा यार, ईदर यू नीड टू बी द फर्स्ट और यू नीड टू बी द बेस्ट। ईदर बी द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट समथिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और बी द बेस्ट, या बेस्ट बनो।
आसान पता है कौन सा है? ये वाला। चीज समझ में आई? राइट। आज के दिन जूते जो हैं वो एडिडास भी बनाता है, नाइकी भी बनाता है, रीबॉक भी बनाता है। आप आज के दिन जाओ अपना खुद का जूता बनाने, तो कंपटीशन बहुत हाई है, आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। पर आप एक ऐसे बंदे हो सकते हो जो कि किसी चीज को फर्स्ट स्टार्ट करे। क्या आपको पता है हर साल कितने प्रतिशत जॉब हमारी नहीं आती हैं? 0.5 to 1% जॉब हमारी नहीं आ रही है मार्केट में, ऐसी जो पिछले साल तक एग्जिस्ट नहीं करती। क्या मैं बोल सकता हूँ आज से 10 साल में जनाब 8 से 10% नई जॉब होंगी? इसका मतलब समझ रहे हो? 10% लोग ऐसा काम कर रहे होंगे जो आज के दिन है ही नहीं। जैसे आज से 15 साल पहले एंड्रॉइड डेवलपमेंट कुछ होता नहीं था, आज के दिन हर कंपनी में देखा है। वेब डेवलपमेंट नहीं चाहिए होता था, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आज के दिन तुम्हें पता है कितना हैवी पैसा है इसके अंदर। एंड्रॉइड डेवलपर भी अगर आप अच्छे लेवल पे हो तो कितना पैसा कमाते हैं। क्या मैं चीज समझ में आ रही है? तो जो नए डोमेन्स होते हैं ना यार, उसमें हमेशा बंदे कम होते हैं, मार्केट डेंसिटी कम होती है, समझ रहे हो? एक है यूपीएससी में 10-15 लाख लोग बैठे पड़े हैं देने के लिए हर साल, 6 साल तक के बच्चे। ठीक है, कॉलेज ग्रेजुएट से 28 साल का व्यक्ति दिए जा रहा है। सारे 10 लाख इंजीनियर बैठ रहे हैं, ठीक है, आपके जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में। हाउ मच डू आई अर्न? देख यार, मैंने एक बार बताया था हाउ मच डू आई अर्न, उसके बाद मेरा भाई गायब हो गया था, तो तब से मेरी माँ ने मेरे को बोला है कि नहीं करना। मेरे 2 वीडियोज हैं, तुमने देखा है, रियल स्टेट के ऊपर, और एक मैंने डाला था फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दोनों आज के दिन प्राइवेट हैं, क्योंकि मम्मी ने देख लिए थे वो वीडियो कि ये क्यों डाले तूने। चीज समझ में आ रही है? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, माफ करो, मेरी मम्मी चप्पलें मारेंगी। ग्रेट। चीज के ऊपर आते हैं, क्या बता रहा था मैं? हाँ, कौन से मार्केट में ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी? एक ऐसे में जहां पे 10 लाख लोग बैठे हैं, या एक ऐसे में जहां पे शायद सिर्फ 10,000 लोग हैं? तुम्हें क्या लगता है कहां पे ज्यादा पैसे मिलेंगे तुम्हें? सेकंड वाले में। कितने लोग हैं आज के दिन यूट्यूब पे जो गेमिंग करते हैं? 10,000 हैं। और अच्छे लेवल पे कितने हैं जनाब? बहुत कम। चीज समझ में आई? लोग बोलते हैं कि व्लॉगिंग भर चुका है, मैंने कहा व्लॉगिंग शुरू नहीं हुआ है आज के दिन। व्लॉगिंग भरेगा आज से 10 साल बाद, तब देखना आपको पता चलेगा भरना किसे बोलते हैं। क्या आज के दिन 10,000 व्लॉगर हैं यूट्यूब के ऊपर? नहीं है। पर फिर भी हमें डर लग रहा है। पर एक जगह 10 लाख बच्चे भाग रहे हैं, उधर हमें डर नहीं लग रहा, उधर निडर होके जा रहे हो। तो ये आपको चीजें थोड़ी सी सोचनी है। टाइम के साथ चीजें बदल रही हैं यार। हमारे माँ बाप जिस जमाने में रहते थे, उस टाइम आपको सरकारी जॉब मिलती थी, या प्राइवेट मिलती थी, या फिर आप घर में बैठते थे। आज के दिन वो समय नहीं है। आज के दिन कोरोना पूरा हो गया, लोगों ने घर में बैठ के ही काम किया है। चीज फील आ रही है हमें? राइट। जिस भी फील्ड में जाओ, आपका बेस्ट होना जरूरी है, या तो फर्स्ट या बेस्ट। और फर्स्ट और बेस्ट दोनों, तब तो भाई क्या ही कहना। यूजुअली जो फर्स्ट होता है वो इवेंचुअली बेस्ट भी बन जाता है। राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब कॉलेजेस की थोड़ी सी यार मैं बात करता हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में और थोड़ी बहुत चीजें आई। आ, मैं रैंडम बोल रहा हूँ ना भाई, तो मैं बीच बीच में अभी इंसर्ट करता जाऊंगा। कॉलेजेस के अंदर आपको कैसे ऑपरेट करना है, मैं आपके 4 साल की साइकिल बताने वाला हूँ, आइडियल साइकिल, कि अगर कोई बच्चा इसे फॉलो करता है तो उसका सबसे अच्छा जाएगा। ठीक है, जो मैंने अपने टाइम में अगर गलतियां वलतियां की थी। सबसे पहले आपके 3 टाइप के कॉलेजेस होते हैं। एक तो हो गई आपकी आईआईटीज, एक हो गई आपकी एनआईटीज, एक हो गई आपकी ट्रिपल आईटीज, और एक चौथा भी ले लेते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस ले लो, ले लेते हैं। मैं इनको जज करने वाला हूं इनमें कितना फ्री टाइम होता है उसके बेसिस पे। क्योंकि अगर मेरे कॉलेज में फ्री टाइम नहीं होता, एनएसआईटी डीटीयू इसी कैटेगरी में आते हैं, तो जनाब मैं आज जो भी कर रहा हूं मैं नहीं कर रख सकता। फील आ रही है? समय तो हो तभी तो नई चीजें ट्राई करोगे। जब हम आईआईटीज की बात करते हैं यार, डिसेंट टाइम होता है। मतलब अगर मैं टाइमिंग्स के ऊपर रेट करूं, और इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर 100% फ्री टाइम है, समझ रहे हो, उसको एक मैं लेवल, रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ कि यार डीयू में ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, तो इधर आप बोल सकते हो लगभग 70% है। आईआईटीज में आप बोल सकते हो लगभग 50% है। फ्री टाइम की बात कर रहा हूं मैं, फ्री टाइम, एफटी, फ्री टाइम। ट्रिपल आईटीज की अगर मैं बात करूं तो समवेयर अराउंड 20%, 25% फ्री टाइम है। ठीक है। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं, तो जनाब प्राइवेट कॉलेजेस ट्रिपल आईटीज से कम नहीं है। कुछ कुछ सिनेरियो में 20 है,
कहीं पे 30 भी है, कुछ ऐसे भी है जहाँ पे 15 भी दिख जाएगा आपको। क्योंकि आपके लोअर जो ट्रिपल आई प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे यार बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते, आपको बच्चों का नेचर पढ़ना पड़ेगा। मैंने एक डायरेक्टर थे, उनसे मिल के आया, मैंने कहा आपका प्राइवेट कॉलेज है, आप इतने रिस्ट्रिक्शंस क्यों रखते हो? बोले यार जो बंदे आईआईटीज में होते हैं ना वो पढ़ लेते हैं, प्रोफेसर को पीछे भाग नहीं पड़ता। यहाँ पे इनके माँ बाप ने दे दिए 25 लाख रुपए, उसके बाद ये पढ़ते नहीं है, इनके माँ बाप हमारी जान खाएंगे, तो इसलिए हम एटलीस्ट 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया रख देंगे, तो आपको हर दिन कॉलेज जाना ही पड़ेगा। चीज समझ में आ रही है? फिर इनके खुद के पेपर बहुत होंगे, राइट? जैसे बिट्स के अंदर 0% क्राइटेरिया है मेरे हिसाब से, जितना मेरे को याद आ रहा है, हाँ या ना? 0% अटेंडेंस क्राइटेरिया। पर जब मैं वहाँ सेमिनार देने गया तो मेरे को बच्चों ने बताया, भैया हमारे महीनों में बहुत पेपर होते हैं, 10 पेपर से ज़्यादा भी हो जाते हैं। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा यार, मैं ढंग से सुन नहीं पाया था, मैं भीड़ के अंदर था। पर मेरे को अभी भी याद है, कुछ बच्चों ने बोला था 13-14 पेपर तक होते हैं हमारे। तो बोले अब पेपर देने तो जाना ही पड़ेगा, तो अटेंडेंस 0 है पर जाना पड़ता है। तो मैंने कहा हर दिन पेपर हो रहा है तुम्हारा, हर दूसरे दिन, क्या मजाक चल रहा है? बोला कुछ महीने हमारे बहुत इंटेंस होते हैं, हमें असेसमेंट्स देने होते हैं, हमें असाइनमेंट देनी होती है, हमारे मिड सेमेस्टर होते हैं, छोटे पेपर बड़े पेपर। ओ अरे गुड। जैसे जैसे मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा साउथ में आप जाते हो तो प्राइवेट कॉलेज थोड़े और स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट? आपकी सिक्योरिटी को लेके, जो कि एक अच्छी बात भी है, पर एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि शायद आप पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। ऐसा जो मेरा थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन रहा है, ठीक है? सभी के बारे में नहीं है, कुछ पर्टिकुलर, पर मैं उनका नाम नहीं ले सकता, समझ रहे हो? गुड। तो अगर आज मेरे पास ऑप्शन हो, जब मैं अपने कॉलेज में गया था यार, मेरे को 3-4 चीजें मिल रही थी। मेरे को ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रही थी, ट्रिपल आईटी दिल्ली सीएस, मेरे को एनएसआईटी डीटीयू दोनों मिल रहे थे, और मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज मिल रहा था। अगर मैं अपने 12वीं क्लास के बच्चे से पूछूं, वो जाना चाहता था हिंदू कॉलेज में, क्योंकि उसे लगता था हिंदू कॉलेज में रॉकस्टार मूवी शूट हुई है और वो बहुत कूल कॉलेज है। ठीक है, सही में मजाक नहीं कर रहा। और मैं सोचा था यूपीएससी क्रैक करनी है तो 3 साल की डिग्री अच्छी है, 4 साल क्यों वेस्ट किया जाए। तो मैं पापा को बोला, पापा मैं पापा ने पूछा हिंदू जाएगा या एनएसआईटी जाएगा? मैंने कहा पापा हिंदू जाऊंगा। पापा ने कहा ठीक है बेटा, एनएसआईटी चले जाओ। राइट? तो वो पापा ने एक अच्छा डिसीजन लिया। राइट? वरना कुछ और ही कर रहा होता मैं, पता नहीं क्या, शायद अच्छा बुरा, पर पता नहीं। ट्रिपल आईटीज के अगर मैं अंदर होता यार, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत है। टीचर्स की अगर आप बात करोगे, आप अगर वो बंदे हो जिसे कंप्यूटर के अंदर सब कुछ खोदना है, उसे डेप्थ में जाना है, उसे पूरे टाइम पढ़ना है, जैसे आपने कोचिंग में पढ़ा था ना, फिजिक्स अच्छे से पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा देंगे, जेई के लिए डिटेल में चले जाएंगे, हर एक चीज पढ़ाएंगे, नोट्स पढ़ाएंगे, बेस्ट टीचर होंगे, 15-15 साल का एक्सपीरियंस लेके, ठीक है, कहीं कहीं के नाम, कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन। पर टाइम लगेगा। चीज समझ में आई? तो मैं अगर आज के दिन मेरे पास ऑप्शन हो, मैं दोबारा इधर ही जाऊंगा। ऑल दो आज के दिन ट्रिपल आईटी दिल्ली की कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट्स बहुत स्काई रॉकेट जा रही है। मतलब अगर मेरी आईटी में 17 लाख का एवरेज पैकेज था मेरी बैच में, आई एम डैम श्योर इधर 17.5 है, और आने वाले 4 साल में कुछ ना कुछ ज्यादा ही जाएगा। क्योंकि यार दो कैटेगरी होती हैं जब भी आपकी कंपनीज आती है ना, तो मान लो एक कंपनी है जो कि आईआईटीज में पे करती है 35 लाख रुपए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो एनएसआईटी डीटीयू एनआईटीज में हो सकता है सिर्फ 22 लाख पे करे, और ट्रिपल आईटीज में शायद 35 लाख पे करे। सेम कंपनी सेम प्रोफाइल, कल को ये दोनों बंदे सेम जगह काम कर रहे होंगे। ये मैंने सबसे एक्सट्रीम केस लिया है। जो सबसे बड़ा जो गैप था ना किसी कंपनी में, वो ये गैप था। बाकी माइक्रोसॉफ्ट हर जगह ही 40 दे रही थी, मेजोरिटी कंपनीज उतनी ही देती हैं। पर दोबारा जब आप उन सेक्टर में आते हो, जैसे कि आपकी बैंकिंग के ऊपर जो होती हैं, या फिर आपकी डेटा एनालिटिक्स के ऊपर कंपनी होती हैं, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स ये यूजुअली 6 से लेके 15 लाख का पैकेज देती हैं। अगर वो कंपनी, ये कुछ असली कंपनी 15 लाख दे रही थी आईआईटी के अंदर, और आई गेस एनआईटीज के अंदर वो दे रही थी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 10 था या 11 था। फिर सिमिलरली एक थी जो यहाँ पे 11 दे रही थी, और एनआईटीज के अंदर 6 लाख दे रही थी, जितना मेरे को याद है। राइट? एग्जैक्ट। ये मेरे क्लास के बच्चे ही हैं जो बताते हैं मुझे, जब उनसे बात होती है कि यार अपने को इतना मिला, और उसकी वो आईआईटी भी सड़ी वाली है, ठीक है, वो नीचे वाली आईआईटी है, पर उसको आईआईटी टैग का बेनिफिट मिल रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है यार, जब तेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है? तो उसने कहा यार इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके जितने भी क्लाइंट है ना इस कंपनी के, ये फॉरेन बेस्ड है, और फॉरेन वालों को वो यूं बेचते हैं कि हम आपको आईआईटीएन एम्प्लॉय दे रहे हैं। तो अब ये सिनेरियो हर केस में नहीं होता, राइट? आपकी मेजोरिटी जो कंपनियां होती हैं स्पेशली टेक सेक्टर में, वो आपको बराबर सही पैकेज देती हैं।
पर कुछ कंपनियां होती हैं जिनका मैंने आपको सिनेरियो बता दिया जो ऐसा भी करती हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, अपना कॉलेज पे डाला था, याद है तुम्हें, कॉलेज वर्सेस ब्रांच टाइप का, राइट? वो एकदम परफेक्ट है अगर तुम्हें प्लेसमेंट वर्सेस कॉलेज अगर देखना है कि टीयर 1 कॉलेजेस में कौन आते हैं, टीयर 2 में कौन आते हैं, टीयर 3 में कौन आता है, टीयर 4 में कौन आता है। मैंने 10 नंबर में से आपकी मार्किंग कर रखी है और सारी चीज़ों को, क्राइटेरिया को कंसीडर किया है। इन क्राइटेरियाज को भी कंसीडर किया है मैंने उस टेबल के अंदर, उस चीज़ को ज़रूर देखना है। अगर आप एक सोलोप्रेन्योर बनना चाहते हो, शायद ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आईआईटीज़ के अंदर भी ये चीज़ आपको अच्छी खासी मिलती है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि यार बंदे बहुत तगड़े होते हैं। बंदे ऐसा तगड़े मतलब कि उनके सपने बड़े होते हैं। आईआईटी क्रैक कर लेना, बस यूँ कॉन्फिडेंस है कि आईआईटी कर ली तो अब नेक्स्ट बड़ी चीज़ क्या है। मैंने एक चीज़ देखी यार, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी गया, मैं डीयू के टॉप कॉलेजेस में भी गया सेमिनार देने। हमारे कॉलेज के अंदर सारे बच्चे प्लेसमेंट के लिए पढ़ते थे, ठीक है, कि अपनी प्लेसमेंट के लिए अपनी परसेंटेज अच्छी रखने हैं, एक्स्ट्रा कोडिंग वगैरह रख रहे हैं, तो हर बंदा मेहनत करता है। आप देखते हो यार, हॉस्टल में 250 बंदे हैं, सारे के सारे मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत करूंगा। मैंने उधर देखा कि यार बंदे मेहनत कर ही नहीं रहे। उनके चाहे बोर्ड एग्जाम में 98-99% आए हो, पर एज कम्पेयर टू इंजीनियर वो उतनी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यार मेजोरिटी केसेस में उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं लगनी, तो वो मेहनत कर ही नहीं रहे। एक बंदा मेहनत नहीं करता, उसका दोस्त भी मेहनत नहीं कर रहा, तो तीसरा बंदा भी मेहनत नहीं कर रहा। ये मैंने थोड़ी सी चीज़ नोटिस करी। इनफैक्ट जो वहाँ पे सीनियर्स थे, तो सेमिनार देने से पहले उन्होंने मुझे यही बोला था कि बच्चे बहुत ढीले पड़े हैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसा सा बताना। मैंने कहा ठीक है, सही है, मेरे को विलन बना दो तुम, मैं अच्छी अच्छी बातें करने आया था और मेरे से बुलवा दो तुम, पर्दे वर्दे दो नहीं। तो कुछ ये मैंने चीज़ नोटिस करी कि आपकी कॉलेज में सराउंडिंग कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, वो बहुत एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं कि आप कैसा बिहेव करने वाले हो। लकीली मेरे सारे दोस्त अच्छे थे, सब ऐसे थे जो कि आज के दिन या तो 35, 40, 50 अच्छा खासा पैकेज लेके बैठे हैं, या फिर कुछ ऐसे बंदे जिनका गवर्नमेंट में बहुत अच्छा है कि भाई प्रीलिम्स वगैरह क्रैक कर दिया उन्होंने फर्स्ट टाइम में, एक तो जो आपकी ग्रेड बी या ग्रेड ए थी वो क्रैक करके बैठे हैं, ठीक है। तो कैट में सीधे आईएम्स में गए हैं कुछ बंदे, सीधा फोड़ते ही फट। तो बंदे मेहनती बहुत थे। यहाँ पे मैंने कुछ मेजॉरिटी चीज़ें कवर कर दी हैं, अब आप जो बोलोगे उनको मैं कवर देख रहा हूँ। भैया थापड़ सीओई वर्सेस पेक ईसीई, डिपेंड करता है मनिंदर पाल सिंह तेरी फाइनेंशियल क्या है। थापड़ बहुत एक्सपेंसिव है, पता है ना तेरे को। पेक हमारा सरकारी है, कंपेरेटिवली सस्ता है। अगर तू थापड़ का सीएससी वर्सेस पेक का सीएससी मेरे को बोलता तो पेक जीत जाता। पर जब ईसी स्ट्रीम की आती है और तू मेरे से पूछे कि पैकेज किसका अच्छा है, तो यार फिर थोड़ा सा थापड़ आपका ऊपर जाएगा। पर अब यहाँ पे तेरे को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी है। अगर ऐसा है कि भाई नहीं, मैं एजुकेशन लोन भी नहीं लेना चाहता और मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं देना चाहता, इधर तो 25 लाख फीस जा रही है, मैं नहीं दे सकता, तो उस पर्टिकुलर केस में तू पैक के ईसीई में जा सकता है। तू मेहनत करेगा। होता क्या यार, अगर 100 कंपनी आ रही है ना प्लेसमेंट के दौरान, तो इन 100 में से 60 से 65 कंपनीज ईसी वाले बच्चों को भी अलाउ कर देती हैं बैठने के लिए, कि अरे यार ये जस्ट कंप्यूटर्स के नीचे वाली ब्रांच है, ठीक है। ईसीई वालों को अलाउ करती हैं, ट्रिपल ई वालों को अलाउ नहीं होता, ध्यान रखना, ट्रिपल ई या डबल ई। यहाँ पे ये जो ईसीई में सी है ना, ये ऐसा बोला जाता है कि ट्रिपल ई और कंप्यूटर इंजीनियरिंग को जब आप मिलन करते हो, इनका ब्याह करते हो, तो ईसीई का जन्म हुआ था। चीज़ समझ में आई हमें? तो इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल कंपोनेंट भी सिखाया जाता है, तो कंपनीज कहती हैं ओके ये बंदे भी अच्छे हैं, और ईसी में भी आपकी ठीक ठाक कंपनीज आती हैं जो डिसेंट पैकेज आपको देती हैं। पॉइंट बिंग तू मेहनत करेगा तो कंप्यूटर साइंस का पैकेज फाड़ देगा यहाँ से भी। चीज़ क्लियर हो गई? माइक्रोसॉफ्ट आती है, कोई बैरियर नहीं रखाती, ठीक है। बहुत कंपनियां आती हैं जिनका पैकेज 35-35, 40-40 लाख होता है, कोई बैरियर नहीं होता, बायोटेक का बच्चा भी बैठ सकता है। ग्रेट। थापड़ वर्सेस वीआईटी वेलोर, थापड़। ओ तेरी भाई, तुम्हारे कमेंट तो बहुत तेज जा रहे हैं, मैंने देखी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैसी है? सारी यूनिवर्सिटी अच्छी है, हमेशा दो में ऑप्शन दे यार, तभी मैं बता पाऊंगा। ऐसे तो सारी अच्छी है यूनिवर्सिटी, सारी अच्छी। जो प्लेसमेंट है वो तो, अब आपकी रैंकिंग कम जाती है तो फिर वो प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली उसमें कम होती जाती है। पर फैसिलिटीज़ की बात करेगा, सारी यूनिवर्सिटी अच्छी हैं। दो कॉलेजेस के नाम दे, उन्हीं में मैं कुछ बता पाऊंगा। बिट्स कैसा है? अच्छा है।
सिंगल कॉलेजेस मत बोलो यार तुम, क्योंकि सिंगल कॉलेज में आगे ब्रांच का भी नाम नहीं ले रहे। ठीक है, कैसे बताऊं मैं अच्छा या बुरा, दो का नाम लो। बिट्स वर्सेस आईआईटी। आईआईटी कौन सी आईआईटी? अगर हम बिट्स, और बिट्स भी कौन सी बिट्स, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा, तीनों आज के दिन बहुत अच्छी हैं। अगर तू उनके बीच में कंपैरिजन पूछना चाहता है, ये इंटरनल फैक्ट है। जब मैं वहां पे प्लेसमेंट सेल में गया था तो उन्होंने बताया कि आजकल जो बिट्स हैदराबाद हैं और बिट्स गोवा हैं उनको भी कंपनीज बहुत ज्यादा प्रेफर कर रही हैं, इक्विवेलेंट टू बिट्स पिलानी के स्टूडेंट। क्योंकि ये वहाँ के एक रिक्रूटर ने बोला, मेरे शब्द नहीं है, कि पिलानी वाले बच्चे थोड़े ऐसे होते हैं और हैदराबाद वाले थोड़े हम्बल होते हैं, तो वो काम मतलब उनका था जो भी। तो मैं तो रिक्रूटर के साथ बैठा तो मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप एवरेज पैकेज का पूछोगे तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बिट्स पिलानी थोड़ा सा ऊपर है, 50,000 से शायद एवरेज पैकेज। बाकी हैदराबाद गोवा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हैदराबाद का कैंपस बहुत अच्छा है, गोवा की लोकेशन बहुत अच्छी है। लोकेशन भी यार मैटर करती है। पिलानी गांव में है, लाइक मेरे असली गांव से बहुत पास में है, तो मैंने जाके देख रखा है वो गांव में आसपास आपको काफी अंदर कैंपस बहुत सुंदर है। पर हिंदू वर्सेस स्टीफन, क्यों लड़ाई करवा रहे हो यार, क्यों लड़ाई करा रहे हो? दोनों कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, दोनों कॉलेजेस बहुत प्यारे हैं, ठीक है। ऐसा कर, दोनों में जा, घूम के आ। जब आपका स्टीफन में होता है यार, वहां पे सिर्फ कट ऑफ नहीं होता, इंटरव्यू के बेसिस पे भी होता है, ठीक है। अंग्रेजी ज्यादा बोली जाती है उस कॉलेज के अंदर। हिंदू को ऐसा माना जाता है कि उसका, ये दोनों कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, राइट। सो अगर तेरे को ऑप्शन मिल रहा है, मेरे को अगर ऑप्शन मिलता, मैं शायद स्टीफेंस में चला जाता, मैं शायद, राइट। क्योंकि मेरा अपने टाइम में स्टीफेंस में नहीं हो रहा था, पर हिंदू में हो रहा था। मणिपाल वर्सेस मणिपाल जयपुर। ऑब्वियसली मणिपाल जयपुर, सॉरी मणिपाल जो मेन कैंपस है आपका वो। ओके, थापड़ वर्सेस एमआईटी। बेटा कौन सा एमआईटी? एक इंडिया में भी एमआईटी और एक बाहर भी है। इंडिया वाले की बात कर रहे हो तो थापड़ बेटर है, ठीक है। और शुभम यादव फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला जो तुमने लिखा था वो बेटर है। व्हाट व्हाट इफ आई डोंट वांट इंजीनियरिंग? कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बच्चा कम हो गया बाकियों के कंपटीशन से, वैसे ही बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रहे थे, राइट। एमआईटी वर्सेस आईआईटी। बेटा कौन सा एमआईटी यार? इंडिया में भी एक एमआईटी, राइट। अगर तुम बाहर वाले से कंपेयर कर रहे हो, डेफिनेटली बाहर वाला अच्छा है। अगर इंडिया वाले से कंपेयर कर रहे हो तो आईआईटी। शुभदीप आचार्य जी, अगर आप इन दोनों के मेन कैंपस को कंपेयर करते हो, दे बोथ आर गुड, आई वुड हैव गॉन टू द फर्स्ट वन जो एम से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस कम है वहां पे। हिरियाक ज्योति फर्स्ट वन, ठीक है। जब तुम प्राइवेट कॉलेजेस के नाम लोगे यार, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कौन अच्छा कौन खराब, मैं फर्स्ट सेकंड बोल दूंगा, तो याद रखना तुमने क्या टाइप किया था, ठीक है, नाम के साथ। एनआईटी वरंगल वर्सेस ट्रिची सीएसई। यार दोनों एकदम टॉप क्लास हैं, ठीक है। तेरे घर के जो पास है ना उसमें चला जा, मजाक से हटके, ये दोनों टॉप 4 में आते हैं। यहाँ पे सारी की सारी काफी कंपनीज आती हैं। तेरे को ज्यादा ही डाउट है तो तू इनका एक कैंपस टूर करके आ सकता है, राइट। जब हम यार टॉप एनआईटीज की बात करते हैं, जो ऊपर की 3-4 हैं वो सारी अच्छी हैं। डीटीयू हो गया, एनएसआईटी हो गया, ये भी इक्विवेलेंट अच्छे हैं। अब तुम्हें कंपेयर फर्क है कि भाई डीटीयू जाऊँ एनएसआईटी जाऊँ, जो घर के पास है उधर उस पे जाओ। आपके घर के पास जो एनआईटी है उसमें जाओ, दिवाली होली बीच बीच में आ सकते हो। चीज हमें समझ में आ रही है। ट्रिपल आईटी ग्वालियर वर्सेस एमआईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ट्रिपल आईटी ग्वालियर। जेएनयू वर्सेस एनएसयूटी वर्सेस डीटीयू। देख, अगर आज मेरे पास ऑप्शन हो एनएसयूटी वर्सेस डीटीयू, मैं एनएसआईटी जाऊंगा वापस। पहला ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेरा पुराना कॉलेज है इसलिए, इसके मल्टीपल रीजंस हैं जो शायद आप जब सीधा कंपैरिजन करते हो तो आपको नहीं दिखते। आप 4 साल बिता के आते हो तब दिखते हैं। पहला, लोकेशन। आप बोलोगे भैया लोकेशन,
प्लेसमेंट वगैरह, प्लेसमेंट इन दोनों की यार बराबर है, दोनों बहुत अच्छे लेके जाते हैं। एनएसआईटी में कम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो कल को कोई कंपनी आती है तो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए फाइट थोड़ी कम हो रही होती है, राइट। कि मान लो एक आपकी कंपनी आ गई बैंकिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब लेस कंपटीशन। लोकेशन प्राइम है, मतलब आधे किलोमीटर दूर आपको बहुत बड़े मॉल मिल रहे होंगे, घूमने जा सकते हो, मेट्रो से अटैच्ड हो, बहुत प्राइम लोकेशन है, फूड कोर्ट बहुत पास पास में खुल रखे हैं, सेक्टर 6 सेक्टर 12 मार्केट है, ये सारी की सारी 2 किलोमीटर के अंदर है, इनफैक्ट 1.5 2 किलोमीटर। वहीं आप डीटीयू जाते हो तो डीटीयू बहुत दूर बसा हुआ है, मतलब मैं कॉलेज गया था, कॉलेज के बाहर आपको अगर कोई ढंग की बैठने की जगह चाहिए ना, तो आपको 5 6 किलोमीटर दूर पहला कुछ खाने लायक चीज मिलेगी, जो कि मेरे लिए खराब चीज लगी। मैं अपना रोज, लगभग रोज भी नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन अपना दोस्तों के साथ गाड़ी वाड़ी में बैठ के बाहर चले गए, मोमोज खा लिए, कभी छोले भटूरे खा लिए, कभी मैकडॉनल्ड्स चले गए, खा लिया कुछ, राइट। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। मेट्रो में बैठे निकल पड़े, मेट्रो डीटीयू के पास भी है, पर आई गेस आपको फील आ रही होगी। प्लस हॉस्टल्स यार, एनएसआईटी में आपको सिंगल रूम मिलते हैं। पूरे इंडिया में बहुत कम कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको हॉस्टल सिंगल रूम मिले, तो वो एक मेरे को बहुत अच्छी चीज़ मिली। मेरे टाइम में डीटीयू में मुझे हॉस्टल नहीं मिलता। देखो यार, अगर आपको रिसर्च वगैरह में जाना है तो मैंने एक पीपीटी बनाई भी थी यहाँ पे, एक सेकेंड। रिसर्च की अगर हम बात करें तो पीपीटी डिपेंड करता है यार, अगर आप इंजीनियरिंग में और आपको रिसर्च करनी है, ट्रिपल आईटीज वगैरह में तो ऑलरेडी हो रही है, आईआईटीज में तब भी अच्छी खासी हो रही है। अगर मान लो आप किसी एनआईटी में हो या प्राइवेट कॉलेज में हो, पर आपको किसी ट्रिपल आईटी प्रोफेसर के अंडर रिसर्च करनी है, तो समर ब्रेक के दौरान या विंटर ब्रेक के दौरान आप उनके नीचे जाके काम कर सकते हो। आप उन्हें एक ईमेल भेजते हो फर्स्ट ईयर के बाद या अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कि मेरी इतनी इतना सीजीपीए या परसेंटेज रहा है, मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा हूँ, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। आप जिस फील्ड में प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी अपनी तरफ से इतना काम उसमें किया है, ये मैंने ऑब्जर्वेशंस की हैं, प्लीज मेरे को 2 महीने का आप अपने अंदर काम करने दें। तो अगर आपके नंबर अच्छे होते हैं, आपका कॉलेज अच्छा होता है, प्लस आप बार बार पीछे पड़े रहते हो, आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सर्च फॉर फैकल्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स, और उनको जाके आप अपना रेज्यूमे देख सकते हो, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, उनकी कांटेक्ट डिटेल्स निकालो, या कोई सीनियर पकड़ो जो जिनके प्रोफेसर वो रहे हो, उनसे रेफरेंस लेने की कोशिश करो। इस प्रकार से हम कर रहे होते हैं। मणिपाल जयपुर का सीएससी, ठीक है यार, नया कॉलेज है जयपुर, ज़्यादा साल नहीं हुए उसे, मतलब कुछ आई गेस 10 साल भी नहीं हुए उसे, पर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ में कंपैरिजन देते तो अच्छा कर पाता मैं। आईआईटी बॉम्बे वर्सेस आईआईटी दिल्ली, बोथ आर वेरी गुड। तुम्हें जो अच्छा लगे, घूम के आ कॉलेज के अंदर, सीनियर से बात कर, उसमें जा सकते हैं, कहीं भी तेरा भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब आप कॉलेज सेलेक्ट करो तो असली में कॉलेज का कैंपस घूम के आओ, राइट। जो चीज़ें वीडियो में दिखती हैं ना, उनमें से काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ जाके पता चलती हैं कि यार मज़ा तो इधर लग रहा है, इधर इधर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तब की बात है जब आपके प्लेसमेंट्स बराबर होते हैं, आपकी फीस बराबर होती है, तब उस कॉलेज में जाओ और आपको बेटर एक डिसीजन आप ले पाओगे। हाउ टू मीट यू, सेमिनार से एक बार स्टार्ट होने दे, उसके बाद आते हैं सारे कॉलेजेस में वापस, राइट। बुला लियो तू, मैं आ जाऊँगा। बहुत ज़्यादा कमेंट, ट्रिपल आई टी दिल्ली वर्सेज एनएसयूटी, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपको रिसर्च में जाना है, गो टू ट्रिपल आई टी दिल्ली। आपको कल को मास्टर्स वगैरह करनी है, कंफर्म्ड है, करनी ही करनी है, ट्रिपल आई टी दिल्ली बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं ना यार, वो सारे के सारे बाहर पढ़े हैं, तो जहाँ से वो खुद पढ़ के आए हैं, वहाँ के रेफरल बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। जब वही प्रोफेसर रेकमेंड करेगा जो उस बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ रखा है, तो उनकी वैल्यू होती है, आपने रिसर्च में ज़्यादा काम कर रखा है। पर अगर आप ये बंदे हो कि भाई पता नहीं यूपीएससी भी कर सकता हूँ, पता नहीं कैट का एग्जाम भी दे सकता हूँ, पता नहीं शायद जॉब ले लूँ, ठीक है, और आपको एंजॉय भी करना है, तो आप एनएसआईटी वुड बी अ बेटर चॉइस।
कट ऑफ वगैरह यार आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो निकाला था, ठीक है, कॉलेज वर्सेस ब्रांच का। उसमें आपको सारे कॉलेजेस की प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे, जितने भी टॉप आईआईटीज एनआईटीज थे उनकी लिंक मैंने मेंशन करी थी उस वीडियो पे। जाओ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना और आपको सारी चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। जितने भी 12वीं के बच्चे हैं, ये ऊपर जो लिंक मैंने टैग कर रखी है रिविजथॉन की है, ठीक है। यहाँ पे आपका अगले 7 दिन होने वाली है क्लासेस बैक टू बैक रिविजन के लिए। ओके यार, यहाँ पे मेरे को 2 अनाउंसमेंट करनी पड़ेंगी, उसके बाद मैं बैठ के आपका जितना लंबा डाउट सेशन है वो कर देता हूँ, ठीक है, वरना अभी लंबा हो रहा है। काफ़ी बच्चे बिना इसी के लिए ही आए थे, ठीक है। रिविजन चल रही है, जितने भी बच्चों का सितंबर में पेपर है। 80 घंटे की क्लासेस है, 9 दिन कोई भी अटेंड कर सकता है। 21 टीचर हैं जो कि साथ में क्लासेस ले रहे होंगे, जो सारा शेड्यूल है कौन से दिन क्या क्लासेस है, कोई भी जाके नहीं अटेंड कर सकता है, ठीक है। एनरोल नाउ मतलब पैसे वैसे नहीं देने, फ्री है, सब फ्री है, सब फ्री है। एनरोल मतलब जाके जुड़ो उससे, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। ये 30 अगस्त तक चलेगी। आज स्टार्ट हो गई है, टुडे वाज द फर्स्ट डे, ठीक है। ओके एंड आपका यार ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होने वाली है आईआईटी जेई वगैरह की। इसके अंदर क्या होगा कि आपको थ्रू आउट इंडिया देखना है आपकी क्या औकात है जेई मेंस के अंदर, तो आप देख सकते हो, फ्री टेस्ट है, कोई भी जाके दे सकता है इसको, ठीक है। ये 30 अगस्त को हो रही होगी। आपके काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह हैं। ये कुछ शेड्यूल वगैरह हैं, ये सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे होंगे, जितने काफ़ियों की शक्लें आप ऑलरेडी जानते होंगे, राइट, ठीक है। तो ये यहाँ की टॉप फैकल्टीज़ हैं, सब के सब ने अपनी अपनी स्पेशल क्लासेस निकाली हैं जिसमें वो कुछ कुछ पढ़ा रहे होंगे। 10 दिन का प्लान है। आज फर्स्ट डे खत्म हो गया, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ठीक है। 21 एजुकेटर, फुल सिलेबस का कवरेज हो रहा होगा, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। ये यार स्टार्ट है कि क्या क्या आपके चैप्टर पढ़ रहे होंगे, अखिलेश कांदर, मोहम्मद काशिफ आलम, इन सब की क्लासेस हैं, क्या क्या शेड्यूल हैं, वो आपको उस लिंक पे जो मैंने यहाँ पे टैग कर रखी है ना, उस पर जाओगे आपको वो सारी चीज़ें मिल रही होंगी, राइट। एक आखिरी अनाउंसमेंट, उसके बाद यू हैव मी फॉर ऑल योर डाउट्स। This was a special class, ठीक है। In case you want to come on the Plus or any other platform, you can come. तुम्हें अच्छा लगे तो आ जाना, ठीक है। And you can use this for maximum possible discount. जो भी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा आज के दिन, वो तुम्हें मिल जाएगा, राइट। दिस इज एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल। तुम्हें चाहे एसएससी का पढ़ना है, यूपीएससी का पढ़ना है घर में किसी को, चाहे तुम्हें जेई का प्रिपेयर करना है, नीट का प्रिपेयर करना है, AMANJEE, इससे मेरी चौड़ बढ़ती है यहाँ पे, ठीक है। ग्रेट, मेरी चौड़ बढ़ती है, तुम्हें जो डिस्काउंट होगा अगर तुम लेना चाहते हो तुम्हें वो मिल जाएगा, राइट, ग्रेट।